हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। हम बात करेंगे आज से 14 साल पहले एक शो आया था, बट क्रेज़ आज भी वैसे का वैसा ही है। मुझे नहीं लगता जितने शोज़ मैंने देखे हैं उस हिसाब से इससे बढ़िया कोई शो होगा। परफेक्ट शो, परफेक्ट कास्ट, परफेक्ट राइटिंग, परफेक्ट सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ परफेक्ट, और कलर ग्रेडिंग भी परफेक्ट, मेकअप भी परफेक्ट। अब आप बोलोगे मामी जी जो है उसका मेकअप तो बढ़िया नहीं था, तो हर किसी को उसके कैरेक्टर के हिसाब से किया जाता है ना। तो मामी जी उस टाइप की थी, मतलब अचानक से जो अमीर इंसान बन जाता है, फिर वो कलरफुल साड़ियाँ भारी भारी गहने पहनता है, तो उस टाइप का उनका कैरेक्टर था। खुशी के कैरेक्टर के हिसाब से उसके कपड़े थे। सबसे अच्छी बात इस शो की मुझे लगी कि जितने एपिसोड्स होने चाहिए उतने ही हैं। 2-3 ट्रैक्स ऐसे हैं जो कि अननेसेसरी है, नहीं होने चाहिए थे। मतलब राइटिंग वाइज थोड़े सही होने चाहिए थे। बाकी कैरेक्टर वाइज जितने भी कैरेक्टर है, एक भी कैरेक्टर आपको अननेसेसरी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ओवर एक्टिंग हो रही है। इनफैक्ट इस शो का जो मेन विलन है श्याम मनोहर झा, उसकी भी एक्टिंग ब्रिलियंट है। मतलब वो विलन है, लेकिन शुरू शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि ये जो है हीरो है और अर्नव सिंह रायजादा विलन है। बट जब वो टेम्पल वाला सीन आता है जहाँ पे वो अंजलि का तीज का व्रत जो है वो ब्रेक करता है, उस टाइम पे पता चलेगा कि ये असली विलन है, अर्नव तो हीरो है। वो जो एंटी हीरो टाइप रहता है ना, वैसा हीरो है वो, जैसे कि एनिमल में रणबीर कपूर एंड कबीर सिंह में कबीर सिंह, उस टाइप का। वो सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर पड़ता है अपनी बहन के सामने, वो रोता सिर्फ अपनी बहन के सामने है। उसके लिए उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और अपनी नानी और बाकी परिवार वालों के लिए। दुनिया के लिए वो सुपर टॉक्सिक है। वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, ऐसे उसका मानना है। एंड वो दिखाया भी जाता है जहाँ पे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि 1 करोड़ रुपए इसको दे देना, और दूसरा का थप्पड़ भी मार देता है कि अभी जो है 50 लाख इनके बिल के दे दो और 2 थप्पड़ के 1 करोड़ रुपए दे दो। तो वह इतना ज़्यादा टॉक्सिक रहता है, पैसों से सब चीज़ें खरीदना एंड ऑल। अब पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक कोई शो हो रहा है जहाँ जिसको इसने होस्ट करा है लखनऊ में, और इसने शीश महल खरीद लिया है। अब बैक स्टोरी ये थी कि जो शीश महल था वो उसके चाचा जी का था। अर्नव के जो माता पिता है उसने अपने आप को मार दिया था जब अंजलि की शादी हो रही होती है। अंजलि होगी 19-20 साल की। अंजलि के पैर में पोलियो था, और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि शीश महल तो बहुत बड़ा था, तो अमीर ही होंगे। उनकी सरनेम मलिक थी। अब अर्नव के पेरेंट्स ने, क्योंकि दोनों ने एक साथ शादी के दिन अपने आप को ख़त्म कर लिया था, तो अंजलि की शादी जो है वो नहीं हो पाती है। अंजलि को जो है वो बोला जाता है कि अपशकुनी है, उससे कोई कौन शादी करेगा जो अपने माँ बाप को खा गया एंड वगैरह, जो लड़कियों पे ब्लेम कर दिया जाता है जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। और दूसरा पोलियो था जिसके चलते भी उसकी शादी नहीं हो पाती है 10 साल तक। 10 साल के बाद जो है श्याम मनोहर झा उससे शादी करता है। मंदिर में दोनों मिलते हैं, प्यार हो जाता है, देन वो शादी कर लेते हैं। अर्नव के हिसाब से उसकी जीजाजी बहुत अच्छे इंसान है। अब जो श्याम मनोहर झा है वो बहुत चालाक आदमी, उसने मैनिपुलेशन में मास्टरी कर रखी है। मतलब वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा वकील भी है। आगे फिर पता चलता है स्टोरी में कि वो कितना अच्छा वकील है। सारे सबूत मिटा देता है, और हर बात वो सबूत पे ले आता है कि अगर मैं गलत हूँ तो सबूत पेश करो कि इस बात का क्या सबूत है, तो वो सबूत नहीं रहने देता है। अर्नव जो कि सेल्फ मेड आदमी है, 27 साल का, और फैशन टाइकून है, जो कि पूरी दुनिया को मतलब देख के समझ जाता है सब लोगों को कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। वो श्याम मनोहर झा जो है उसको भी बेवकूफ़ बना देता है। तो इतना ज़्यादा वो स्मार्ट था श्याम। अब अर्नव जो है ना, उसको एक बात हमेशा खाए जाती रहती है। इसी वजह से जो है उसने अपने आप को ऐसा कठोर बना लिया था कि उसके जो पापा है उसने चीट किया था उसकी माँ को किसी दूसरी औरत के साथ। आगे चल के पता चलता है कि खुशी की जो है मौसी थी, गरिमा गरिमा गुप्ता। तो उसकी माँ को जो है धोखा दिया था। देन उसकी माँ को जब पता चलता है तो अपने आप को ख़त्म कर देती है, और फिर उसके पापा जो है गिल्ट में आकर अपने आप को ख़त्म कर लेते कि मेरी वजह से मेरी बीवी की जान चली गई। लेकिन पीछे रह जाते हैं अंजलि और अर्नव, और अंजलि और अर्नव को उसके चाचा जी निकाल देते शीश महल से कि जाओ तुम। रोड पे वो आ जाते हैं। उस टाइम पे जो है उसकी नानी यानी कि देवयानी रायजादा एंड उसके मामा मामी जो है उसको अपने साथ रखते हैं। मामी उसकी ज्वेलरी बेच देती है। अब यही रीज़न था कि मनोरमा जो है एकदम बेकार तरीके से खुशी को ट्रीट करती है शादी के बाद, बट अर्नव एक शब्द भी नहीं बोलता है क्योंकि वो मामी की रिस्पेक्ट करता है। मामी जो है वो नानी के घर पे सर्वेंट का काम करती थी, यानी कि जो देवयानी है उसके घर पे वो नौकरानी का काम करती थी। देन मामा मामी भाग जाते हैं, यानी कि देवयानी का बेटा और मनोरमा दोनों भाग जाते हैं। इस वजह से जो है शुरू शुरू में नानी को बहुत टॉक्सिक दिखाया जाता है, जो कि मनोरमा को ताने मारती रहती है। अब मनोरमा जो है वो, चाहे ऐसा दिखाया जाता है कि वो खुशी और पायल को ज़्यादा नहीं पसंद करती, बट उसका ये रीज़न था कि उसके बेटे की शादी अगर किसी गरीब लड़की से हो जाएगी ना, तो सेम ये लोग
ऐसे ही ट्रीट करेंगे उस लड़की को भी जैसे उसको पिछले 25 साल से करते आ रहे। तो उसके मन में ये डर था, इसलिए वो हमेशा कहती थी कि मेरे बेटी की शादी तो एकदम अमीर मिस इंडिया से होगी और जिसके बाप बहुत ज़्यादा अमीर हो ऐसे लड़की से होगी। दूसरा, हाँ वो थोड़ी थी टॉक्सिक टाइप की, लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। चाहे अर्नव हो चाहे अंजलि हो, इन सबको अपने खुद के बच्चों की तरह वो ट्रीट करती थी। हालांकि वो माँ बनने की कभी कोशिश नहीं, वो हमेशा उसकी मामी की तरह ही बिहेव करती थी। बिकॉज अर्नव को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी औरत उसको, मतलब किसी भी औरत को अपनी माँ का दर्जा देना। अपनी माँ से वो बहुत ज़्यादा अटैच था। बाप को वो याद भी नहीं करता था बिकॉज उसका बाप उसके लिए धोखेबाज आदमी था। उसका नाम तक उसने हटा दिया था। उसने अपने नानी का जो नाना नानी का सरनेम था रायज़ादा, वो अपने नाम में ऐड किया था, अर्नव सिंह रायज़ादा, जबकि वो मलिक था। तो इतनी ज़्यादा नफरत वो अपने पिता से करता था। दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके टीनेज में, उसका भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, वो नास्तिक बन जाता है। अब दूसरी साइड में है खुशी कुमारी गुप्ता। खुशी जो है उसके पेरेंट की, जब वो 8 साल की थी तब एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उसकी मासी और मासा यानी कि शशि गुप्ता और गरिमा गुप्ता उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा करता है। गरिमा जो है उसकी शशि के साथ दूसरी शादी थी, यानी कि शशि गुप्ता की एक बेटी थी पायल। अब जो उसकी पहली पत्नी थी उसकी मौत हो जाती है, देन वो गरिमा से शादी। सो टेक्निकली गरिमा ने ना पायल को जन्म दिया था ना खुशी को, बट उन दोनों से अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करती थी। हालांकि सब ज़्यादा रिलेटेड तो खुशी थी क्योंकि उसकी सगी बहन की बेटी थी, बट ऐसा दिखता था जैसे वो पायल है उनकी फेवरेट चाइल्ड है, स्पेशली बुआ जी की साइड से तो ऐसा ही दिखता था। अब बुआ जी जो है शुरू में टॉक्सिक दिखती है। पायल की शादी हो रही होती है उस अभिषेक नाम के लड़के के साथ और दहेज के पैसे लड़के वाले डिमांड करते हैं, क्योंकि अभिषेक जो है उसकी अच्छी नौकरी थी तो 20 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे। अब शशि गुप्ता की जो दुकान होती है उसके पेपर्स खुशी लेकर जाती है अभिषेक से मिलने के लिए, कि जो समझाने के लिए कि भाई दहेज मत लो, आप दीदी जो है उससे शादी कर लो एंड ऑल। बट वो गलती से जो है वो अर्नव के शो में पहुंच जाती है। अब अर्नव के शो में पहुंच जाती है, एक तो मुझे समझ नहीं आया, ये जो ऐसे फैशन शोज़ रहते हैं उसकी बहुत पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, 4-5 महीने पहले कौन सी मॉडल वहाँ पे वॉक करेगी एंड ऑल सब कुछ डिसाइडेड रहता है। तो इतना केयरलेस स्टाफ था कि खुशी आई, वो भी जो जैसे दुल्हन की बहन हो वैसा ही उसने कपड़े पहने थे, चनिया चोली, दुपट्टा ले रखा है, उसका मेकअप भी परफेक्ट नहीं है। तो कैसे सोच लिया कि यही वाली वो मॉडल है। उसको ज़बरदस्ती जो है उस शो में घसीट दिया जाता है कि आप लेट आई कर करके। अब उसको चलना नहीं आ रहा, उसकी हील जो है वो टूट गई और सीधा जाके गिरती है अर्नव की गोद में। अर्नव उसे उठा लेता है। देन ये सब जो है क्योंकि मीडिया वाले भी थे वहाँ पे तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है कि जो है मॉडल आई, शो पूरा ख़राब कर दिया। अब अर्नव को लगता है कि ये कोई राइवल ने ऐसा करा है। अब जैसे कि मनीष मल्होत्रा एंड सब्यसाची है ना, उस लेवल का वो है फैशन टाइकून, ठीक है, ये समझ के चलो। तो उसको लगता है कि किसी राइवल ने उसका शो खराब करने के लिए ये किया है। अब शीश महल के जो है कमरे में उसको लॉक कर देता है। देन वो वहाँ पे जाता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा एंड ऑल, और बेचारी कहती है कि मुझे जाने दो, मैं दहेज के पैसे के लिए यहाँ पे आई थी बात करने के लिए, मैं तो गलती से आ गई हूँ दूसरी जगह पे। वो नहीं मानता और पूरी रात उसको लॉक रखता है। अब वो कहती है कि अगर मैं नहीं जाऊँगी मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। तो वो कहते हैं तुम जैसी लड़कियों को के लिए तो ईजी है ना, मतलब एक जाएगा तो दूसरा आएगा, तुम लोग तो फंसाने में माहिर रहती हो। इतना ज़्यादा उसके शब्दों में जहर भरा था। देन वो कहती है कि अगर तुम्हारी बहन की शादी टूटती तो तुम्हें कैसे लगता। अब उसे याद आ जाता है वो जो है फ्लैशबैक, जहाँ पे उसकी बहन यानी कि अंजलि की शादी हो रही तो टूट जाती है और माँ करके वो चिल्लाता है, क्योंकि अंजलि की भी शादी टूटी थी और उसके 10 साल बाद उसकी शादी नहीं हो पाई। तो उसके हिसाब से उसकी बहन बहुत अच्छी है और खुशी की बहन जैसी लड़कियाँ जो सुंदर रहती है उनको तुरंत मिल जाता है। अब क्योंकि उसने उसकी कलाई मरोड़ी थी तो वो कहते कि तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। तो वो कहता बदतमीजी तो मैंने शुरू भी नहीं की, और ऐसा बोलकर जो है उसकी डोरी जो कि मोतियों की थी वो पूरी तोड़ देता है। अब उसकी डोरी टूट गई तो उसका ब्लाउज बेचारी का इधर उधर होता है। देन वो दुपट्टे से कवर कर लेते हैं और फिर उसको जाने देता है क्योंकि वो अपने ख्यालों में खो जाता है। अब खुशी पहुंचती है, फिर बुआ जी का ड्रामा शुरू हो जाता है कि तुम्हारी वजह से जो है ये सब हुआ। अब रात भर लड़की बेचारी बाहर रही है, उनको शादी की पड़ी है, ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा कि क्या होगा, नहीं, वो अपना रोने लगते कि जो है पायल की बारात चली गई वापस। अब बुआ जी जो है सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव थी। अब जो पायल है वो खुद भी ऑब्जेक्शन उठाती है शादी के दौरान कि दहेज की डिमांड क्यों कर रहे हैं जब अभिषेक को मैं पसंद हूँ। तो बुआ जी कहते हैं अरे वो तो लड़के वाले हैं, वो तो डिमांड करेगी है ना। तो इस तरीके से वो जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव थी और वो खुशी को याद भी दिलाती है कि तुम जो है तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारा खून नहीं है एंड ऑल। अब खुशी
बहुत ज़्यादा परेशान है और वो केरोसिन लेती है, माचिस की तिल्ली होती है उसके हाथ में और हमें लगता है कि कहीं ये अपने आप को ख़त्म करने जा रही है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि खुशी जब बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो गुस्सा होती है, तब वो जलेबियाँ बनाती है, तो वो जलेबियाँ बनाने लगती है गुस्से के मारे। सब उसे ब्लेम कर रहे होते लेकिन मौसा जी नहीं करते और पायल कहती कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी दोष मत देना, तुमसे ज़्यादा सगा मेरा कोई भी नहीं है। अब खुशी क्योंकि परेशान थी तो उसके मौसा जी कहते कि तुम परेशान मत होना बेटा, बुआ जी की तो ऐसी आदत है। दरअसल ना, दिल के रिश्ते खून से रिश्तों से बड़े होते हैं। अब ये सेम डायलॉग जो है वो अंजलि भी मारती है आगे चल के, जब शो ऑलमोस्ट एंड होने वाला था ना उस टाइम पे खुशी को बोलती है कि आपने आज साबित कर दिया कि दिल के रिश्ते खून से रिश्तों से बड़े होते हैं। अब वो जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब जो है एक साथ रहते थे और मिलजुल के रहते थे, ऐसा पूरा सीन था, ठीक है। तो मोहल्ले वाले बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया आपने जो है दहेज के लालची लोगों के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाई, बिकॉज हमने भी दहेज दिया था एंड देन हमारी बेटी को बहुत परेशान किया और अभी जो है हमारी बेटी घर पे है। किसी ने बताया कि उसकी बेटी को तो मार दिया, तो अच्छा ही हुआ कि पायल की शादी आपने नहीं कर। अब उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक मज़ार है, वहाँ पे आप जाओगे फिर मन्नत का ताला बांधोगे, देन मन्नत की चाबी जो है जब मन्नत पूरी होगी तब आप उस ताले को खोल सकते हो, तब तक आपको मन्नत की चाबी अपने पास रखनी है। तो खुशी वहाँ पे जाती है और कोइंसिडेंटली वहाँ पे अर्नव भी जाता है क्योंकि अंजलि ने ऐसा करने को बोला था। शीश महल उन्होंने खरीदा था एंड कुछ तो उसकी ऐसी मन्नत थी जिसके चलते अर्नव भी वहाँ पे गया है। अब अर्नव की जो मन्नत की चाबी है वहीं पे रह जाती है ताला खोलते टाइम, एक्चुअली मन्नत उसकी पूरी हुई थी तो ताला खोलते टाइम उसकी मन्नत की चाबी वहीं पे गिर जाती है। अब वो खुशी के हाथ में आ जाती है क्योंकि वो देखती है कि एक आदमी जा रहा है, उसकी चाबी गिर गई वहाँ पे। अब उसने रुमाल बांधा था तो उसने सोचा होगा कि कोई मुस्लिम आदमी होगा, अर्नव तो हो ही नहीं सकता, तो उसके पीछे वो दौड़ती है और बोलती है कि आपकी चाबी यहीं पर गिर गई। अब वो जब उसको देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तो वही आदमी है। अब खुशी के अंदर गुस्सा भरा था, उसकी बहन की शादी टूट गई थी, उसके परिवार वालों को इतना नुकसान हुआ था, तो उसको सुनाने लग जाती है कि तुम जैसे आदमी को भगवान पे भी भरोसा है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें भरोसा होगा ही नहीं एंड ऑल। अब अर्नव को और गुस्सा चढ़ जाता है उस पर कि एक लड़की ने उसकी जो है इंसल्ट कैसे कर दी। खुशी जो है उसे राक्षस कहते हैं और सच में वो राक्षस ही था। शो अगर आप पूरा देखोगे तो समझ आ जाएगा। हाँ, लास्ट में वो चेंज होने लगता है बट एक तरीके का राक्षस था जिसको अपने आगे कोई कुछ दिखता ही नहीं था। वो प्यार करता है तो तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा, अगर वो गुस्से में है तो तुम आसपास भी मत जाओ, उस तरीके का वो इगोइस्टिक आदमी था। अब वो जो है उसको गुस्सा आता है तो कहता है कि जो क्लिप्स पहले कहता है कि वो क्लिप्स वायरल नहीं होनी चाहिए वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम कहीं पे काम करने लायक नहीं बचोगे, अपने मैनेजर को ऐसा कहता है। देन वो पर्पसली जो है वो सारी क्लिप्स वायरल करवाता है जहाँ पे खुशी उसकी गोद में गिर और पर्पसली ये कहता है कि ऐसी हेडलाइंस बनाओ कि अब जो है खुशी उसकी गर्लफ्रेंड है या ऐसा कुछ, और ये सारी क्लिप्स जो है वायरल होने लगती है, न्यूज़ चैनल को मिल जाती है। अब पूरे मोहल्ले वाले और जहाँ से खुशी निकलती है वो खुशी को क्रिटिसाइज़ करते, स्लट शेम करते हैं, अरे ये तो वही है जो उसकी बाहों में गिर गई थी, गोद में गिर गई थी, हमारी गोद में गिर जाओ। क्योंकि अर्नव को अच्छे से पता था कि मिडिल क्लास लड़की को कैसे टारगेट करना है, उनकी इज्जत उनके लिए सब कुछ होती है। अब वो क्लिप वायरल हो जाती है, फिर खुशी के फैमिली मेम्बर भी उसी को ब्लेम करते हैं। खुशी के जो है पिताजी ये कहते हैं कि खुशी को ना दिल्ली भेज देते हैं बुआ जी के साथ, खुशी और पायल दोनों को ही, जब तक यहाँ पे मामला शांत ना पड़ जाए। अच्छा, उसी बीच में ना गुंडे जो होते हैं जो ऐसे कमेंट ऐसे सारे पास कर रहे होते, खुशी को स्लॉट शेम कर रहे होते हैं कि हमारे गोद में भी आ जाओ। उसी टाइम पे श्याम मनोहर झा की हीरोइक एंट्री होती है, सलमान खान वाला ब्रेसलेट, उसके जूते, और भाई ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वही शो का हीरो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गुंडे भी शाम ने ही भिजवाए थे, जैसे कि किडनैपिंग ट्रैक में दिखाया जाता है कि वो अर्नव को किडनैप करवा लेता है, गुंडे के साथ उसकी अच्छी बनती है, तो ये भी उसी ने प्री प्लान कर रखा था। जब उसने देखा, वो जो क्लिप देखी उसने अर्नव और खुशी वाली, तब वो खुशी को स्टॉक करने लग गया। एंड देन उसको भी पता था क्योंकि शाम खुद जो है मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। अंजलि के साथ वो इसलिए था क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, उसे अंजलि से कभी प्यार था नहीं, हालांकि उसके खुद के बच्चे से भी उसको प्यार नहीं था, इतना बड़ा वो साइको था। बहुत बार उसने अंजलि को भी मारने की कोशिश की थी और अपने बच्चे को तो उसने मार ही दिया था, अंजलि के पेट में ही, तो इतना बड़ा वो साइको था। अब खुशी और उसकी फैमिली उसको थैंक यू बोलते हैं कि भाई आपने हमें बचा लिया डॉल, और खुशी की नज़र में तो वो हीरो बन गया। ओरिजिनल ट्रैक ये था, जब ये शो शुरू होने वाला था ना उससे पहले ये था दीदी की शॉर्ट टाइप, मतलब खुशी जो है उसकी शादी शाम से हो भी जाएगी। एंड देन जो है अर्नव को पता चलेगा, अर्नव भी उस टाइम पे उसके प्यार में ही पड़ गया होता है ऑलमोस्ट, बिकॉज जैसे उसकी एंगेजमेंट हुई थी ना जिस हालात में, वैसे ही उसकी शादी भी हो जाने वाली थी। बट ऑडियंस को खुशी और अर्नव की जोड़ी इतनी पसंद आई थी कि ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती अगर ऐसा वो मेकर्स जो है डिसाइड करते या ऐसा कोई भी ट्रैक ऐड करते।
अब खुशी जो है बुआ जी के घर पे चली जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आया एक बात तो, कि बुआ जी अकेली रहती थी 3 BHK के रूम में, 3 BHK था, ठीक है, क्योंकि एक तो वो शाम को रेंट पे देने वाले थे, दूसरा एक रूम था जिसमें खुशी और पायल रहते थे, तीसरे में बुआ जी रहती होंगी, और वो शशि अंकल एंड उनकी वाइफ भी फिर तो आ जाते। तो भाई कितना बड़ा घर था ये समझ नहीं आया, 3 BHK था कि 4 BHK। अब शाम दिल्ली में भी खुशी को मिल जाता है, और खुशी बहुत शौक हो जाती है कि आप यहाँ पे, तो कहता है मैं दिल्ली का ही रहने वाला था, लखनऊ तो काम से गया था। वैसे वो लखनऊ का ही था, बट यहाँ पे वो खुशी को स्टॉक कर रहा होता है, एकदम साइको स्टॉकर टाइप का वो इंसान था। खुशी को अपना कार्ड दे देता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। अब खुशी दिल्ली में नहीं है, वो किसी को भी नहीं जानती है, और शाम ने जो हीरोइक एंट्री मारी थी तो खुशी के मन में ऐसा था कि भाई अच्छा इंसान है। देन फिर वो बुआ जी के लिए दवाई लेने जाती है किसी की गाड़ी लेकर, अर्नव की गाड़ी से टकरा जाती है। देन वो चैलेंज देता है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन 25,000 नहीं दे पाओगी मुझे। अब खुशी और पायल आ तो गए, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि बुआ जी क्यों मना कर रही थी, बुआ जी क्यों हिचकिचा रही थी कि दिल्ली मत भेजो, बिकॉज बुआ जी की हालत बहुत ख़राब होती है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ठीक नहीं होती है, और पेंशन भी अटका पड़ा होता है। तो उसके चलते जो है वो बुआ जी के जो साइड का साड़ी का बिजनेस होता है उसको खुशी और पायल जो है संभालने का डिसाइड करती है। देन खुशी ऑर्डर लेकर कहीं दिखाने जाने वाली होती है साड़ी, तो गलती से वो अर्नव के घर चली जाती है। अब वहाँ पे अंजलि उससे मिलती है और कहती है कि पहले अपना दाया पैर आगे रखो, जैसे गृह प्रवेश करते हैं ना उस टाइम पे, तो टेक्निकली उसका गृह प्रवेश हो जाता है अर्नव के घर पे। अब वो साड़ियाँ दिखाती है, साड़ियों का ऑर्डर मिलता है, 200 साड़ियों को ऑर्डर अंजलि उसको देती है। बट उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली खुशी मनोरमा को देख लेती है, जो मनोरमा मामी अतरंगी से कपड़े पहनती है, हैवी एकदम ज्वेलरी और लाउड मेकअप एकदम करती है। तो उसको लगता है कि ये इस घर की नौकरानी है, तो खुशी को लगता है, खुशी कहती है कि मालकिन कहाँ पे है। अब मनोरमा को उसी दिन से उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, जो कि पूरे शो में दिखता है कि वो खुशी से नाराज़ ही रहती है। तो वो डिसाइड करती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी बनने की, मतलब अंजलि मैम साहब कैसे बोल दिया, यानी कि नौकरानी घोषित कर दिया। मनोरमा को वैसे भी ज़्यादा पास्ट की बातें करनी अच्छी नहीं लगती थी, उसकी सास ने उसे वो बहू वाला दर्जा दिया नहीं था, उसकी इंसल्ट करती रहती है, और कहीं ना कहीं दिख जाता था कि नानी थोड़ा सा सख्ती से पेश आती थी मनोरमा के साथ। तो वो नौकरानी थी, उनके घर पे काम करती थी, देन भाग गई थी उनके पति के साथ, तो नानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो खुशी से बदला लेने का डिसाइड करती है। खुशी जैसे साड़ी लाती है, मनोरमा उस पर होल कर देती है और कहती है ये तो फटी साड़ी है, और उसका नाम रख देती है फटी साड़ी। अब क्योंकि साड़ियों का ऑर्डर भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि मनोरमा ने करा दिया था कॉल करके कि तुम्हारी साड़ी तो फटी हुई थी, जिस वजह से अंजलि ने मना कर दिया, साड़ी नहीं लेंगे तुमसे। तो खुशी के पास कोई चारा नहीं बचता, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती थी बुआ जी को, और दूसरा अर्नव को उसके पैसे चुकाना चाहती थी 25,000 रुपये। तो फिर वो शाम को कॉल करती है कि मुझे जो है कुछ काम चाहिए जिससे मैं 15 दिन में 25,000 रुपये कमा पाऊँ। शाम फिर उसे जो है बुलाता है एंड चाय समोसा वो खा रहे होते हैं, और शाम कहता है कि ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर, एंड तुम्हें AR डिज़ाइंस के गोडाउन में काम करना है, AR डिज़ाइंस के उस ऑफिस में जाना है। अब उसको लगता है कि ऑफिस में जाना है, जबकि उसका गोडाउन में काम रहता है, क्योंकि शाम तो कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे जाए और उसका सारा राज खुल जाए, क्योंकि अर्नव उसका साला लगता है। अब एट द सेम टाइम जो है लावण्या की नई असिस्टेंट जो है वो ऑफिस ज्वाइन करती है। अब वो सुपर हॉट रहती है एंड ब्यूटीफुल रहती है, तो लावण्या उससे एकदम इनसिक्योर फील करती है। लावण्या बाय द वे अर्नव की गर्लफ्रेंड है, 5 महीने से वो रिलेशनशिप में है। अर्नव सिर्फ उसके सामने स्माइल करता है, बाकियों के सामने एकदम खड़ूस रहता है, और लावण्या को ये बेर मिनिमम बहुत ज़्यादा लगता है। लावण्या और अर्नव की जब फाइट होती है तब वो उसको महंगे महंगे गिफ्ट देता है। यही उसका तरीका था कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें दो एंड लड़कियाँ खुश हो जाती है, उसका यही मानना था। अब जो नई असिस्टेंट रहते हैं ना, वो अर्नव को एकदम सड्यूस करने की कोशिश करती है, उसको ज़बरदस्ती का टच करती है। अर्नव को भी समझ आता था, इसी वजह से उसका ओपिनियन ये था कि मिडिल क्लास लड़कियां ऐसी टेक्निक आजमाती है अमीर आदमियों को फंसाने के लिए, तो उसका ओपिनियन इस वजह से था। और खुशी को और उसकी फैमिली को लेकर भी उसका यही ओपिनियन था, उसकी बहन को लेकर। देन लावण्य को जब ये समझ आ जाता है तो उसको फायर कर देती है, और उस सेम टाइम वो देखती है कि एक लड़की है जिसने सिंपल सा सूट पहना है, चमकीला सा लेस वाला, उसका नाम वो चमकीली रख देती है। तो वो उसको बोलती है कि ये है मेरी नई असिस्टेंट, क्योंकि उसको पता है कि ये तो हॉट नहीं है, एकदम सीधी सादी सी है टाइप, तो अर्नव तो इसको घास भी नहीं डालेगा, तो उसको जो है अपॉइंट कर लेती है असिस्टेंट के तौर पे। अब खुशी को नहीं पता कि अर्नव वहाँ पे बॉस है। अब जब वो अर्नव और उसका आमना सामना होता है तब वो कहती है कि मैं ऐसी जॉब को छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा करके अर्नव से चैलेंज देता है कि तुम ये जॉब कर भी नहीं पाओगी एंड ऑल। फिर उनकी बहस होती है, 15 दिन का चैलेंज होता है, जहाँ पे अर्नव कहता है कि अगर 15 दिन में तुमने जॉब छोड़ दी तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगी।
खुशी का ये था कि उसको 25,000 माफ़ करवाना था, उसने जो नुकसान किया था उस चीज़ का भरपाई हो जाएगी अगर 15 दिन तक उसने काम कर लिया तो। अब सेम डे जो है खुशी को वो फर्स्ट फ्लोर से उसका हाथ छोड़ देता है, क्योंकि खुशी और उसकी बहस हो जाती है और कहती है कि तुमसे बचने से अच्छा तो मैं गिर जाऊँ, और वो गिर जाती है, उसके ऊपर पेंट गिर जाता है एंड एट द सेम टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देती है। तो ऐसा ऐसा सब सीन हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फर्स्ट डे ऑफिस के जो है वो उसको बोलता है कि तुम जो है सारे मेल मॉडल्स का नाप लोगी और मुझे मेजरमेंट दोगी, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि एकदम ट्रेडिशनल टाइप लड़की है, वो किसी आदमी को छूने से भी डरेगी। लेकिन खुशी बड़ी चालाक थी, वो एक लड़के को जो है रक्षा धागा बांध देती है एक मॉडल को और कहती है कि आप मेरे बिहाफ पे सबका नाप ले लो, और वो नाप लेकर जो है उसको दे देता है। देन उसको लगता है कि अब खुशी तो कैसे ही मतलब पराये आदमियों को हाथ लगाएगी, तो वो चेक लेकर आई होगी, तो कहता है कि तुम्हारे पास चेक तो होगा ही, आई होप कि तुम लाई होगी। देन वो मेजरमेंट बताने लगती है कि इसका ऐसा ऐसा नाप है। वो एकदम शॉक हो जाता है। अब उसके लिए पैसा नहीं मैटर करता, वो बहुत बड़ा इगोइस्टिक आदमी है, उसको ना चैलेंज जीतना था, और पूरे जो है सीरीज में यही दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चैलेंज खेलते रहते हैं। अब वो ऐसे बहुत सारे जो है डिफ़िकल्ट टास्क उसको देता रहता है। सबसे घटिया जो टास्क था उसका वो ये था कि खुशी को बारिश में पार्किंग संभालनी है, रात में, वो भी क्योंकि उसने कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था पायल का जन्मदिन होता है और उसको जल्दी जाना है, तो उसने ये सोचा कि मैं जाने ही नहीं दूंगा। पहले एक मॉडल का वो कोट संभालने को बोलता है। अब वो जानबूझ के सिम और पैम, जो कि लावण्या की जो चमचिया थी, वो ख़राब कर देती है। अब वो मॉडल जो है चली जाती है। देन वो कहता है कि तुम ही जो है मॉडल के कपड़े पहनो और तुम फोटोशूट करो। उसको पता था कि ये नहीं पहनेगी, स्कर्ट्स पहनने से रही, तो साड़ी पहन कर आती है। देन फोटोग्राफर और आकाश सजेस्ट करते हैं कि भाई ट्रेडिशनल वाला हम फोटोशूट करा लेते हैं। अब बारिश में वो भीग रही होती है बिना छाते के, एकदम ठिठुर रही होती है। आकाश ये देख लेता है, अर्नव भी देख लेता है, अपना कोट ऑफर करता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है। वो बहुत बड़ी इगोइस्टिक लड़की थी, अर्नव के अंदर जितना ईगो था उतना उसके अंदर भी था, तो वो रिजेक्ट कर देती है। आकाश उसको छोड़ने जाता है, पायल का जन्मदिन होता है, उसने एक दुपट्टा ले रखा होता है। बैकग्राउंड में ये भी दिखाया जाता है कि आकाश जो है उनके मोहल्ले में जाता है, मंदिर रहते हैं वहाँ पे, उनकी बड़ी गाड़ी होती है, पायल बच्चे को बचाती है। देन वो दोनों पहली बार मिलते हैं एक दूसरे को, और आकाश को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है पायल के साथ, जो कि खुशी की बहन है। अब दूसरी साइड जो है शाम, तो क्योंकि वकील था, इस वजह से जो पेंशन अटका पड़ा था बुआ जी के पति का, जो मिलता था बुआ जी को, वो वापस से वो शुरू करवा देता है। बुआ जी की नज़र में तो वो हीरो बन जाता है। अब वहीं पे वो एज अ पीजी भी रहने लगता है, बुआ जी का एक घर जो खाली पड़ा था वहाँ पे, ताकि रेंट मिले और उनको फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट थोड़ा हो जाए, तो वहाँ पे वो रहने लगता है। अब वैसे तो बहुत रिग्रेसिव फैमिली थी, बट उनको इस बात से दिक्कत नहीं थी कि 2 जवान लड़कियाँ तो भी एक जवान लड़का वहाँ पे एज अ पीजी। अब जो अर्नव है उसका मन नहीं भरता है खुशी को तंग कर करके, उसको जो है एक टाइपराइटर से कुछ टाइपिंग करने को देता है कि ये सारी जो है सब टाइप करके मुझे भेज दो। पूरी रात वो काम करती है, सुबह जो है अर्नव के घर वो देने जाती है। वहाँ पे नानी मिलती है, नानी जो है बातों बातों में उससे उगलवा लेती है कि छोटे की गर्लफ्रेंड कौन है, यानी कि अर्नव की। तो कहती है वो लावण्या जी है। उसको कुछ नहीं पता था कि इसके घर पे पता नहीं होगा एंड ऑल, क्योंकि वो खुद ऐसा था तो उसको लगा घर वाले भी नॉर्मल ही होंगे, लेकिन नानी को नहीं पता था। नानी को जब पता चल जाता है वो उस बारे में बात करती है, बहस करती है कि तुम जो है हमें लावण्या से मिलवाओ, शादी करो एंड ऑल। लेकिन वो नहीं मानता है, घर छोड़ने लगता है और खुशी पे जो है सारा गुस्सा निकाल देता है कि तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, एक गेस्ट हाउस है वहीं से तुम काम कर लेना। एक साइड थी कुछ कंस्ट्रक्शन वाली जो कि कभी भी गिर सकती थी। अब तेज़ बारिश है, खुशी वहाँ पर है और वहाँ के सारे वर्कर्स, वो कोई था वहाँ पे, उससे मिले उससे पहले ही खुशी जो है अंदर लॉक हो जाती है और बारिश बहुत तेज़ आ रही है और वो कभी भी गिर सकता था। अब पायल जो है फ़ोन करती है रायज़ादा हाउस में कि खुशी है कि नहीं है। मामी उठा लेती है और मामी तो थी बदतमीज़, उसको खुशी के ऊपर ऑलरेडी खुन्नस थी कि भाई मुझे क्या पता एंड ऑल। अब फिर अर्नव कॉल करता है एंड देन अर्नव को पता चलता है कि खुशी वहाँ पे फंस गई है, उसे बचाने के लिए जाता है। देन उनकी वापस से बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ईगो क्लैश होते रहते हैं उनके। और इस टाइम पे तो अर्नव का ही फॉल्ट था कि उसने ऐसी जगह पे एक लड़की को भेज दिया जो कि कभी भी गिर सकती थी। अब पूरे शो में 2-3 बार ही खुशी जो है खुलकर गुस्सा करती है और ये पहली बार था। उसने अर्नव को अच्छी तरीके से सबक सिखाया कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी फैमिली, मेरे परिवार नहीं है क्या? मेरे परिवार वालों को दर्द नहीं होता? हर बार पैसा 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 औकात औकात करते रहते हो। और उस वक्त धक्का मारती है और उसका हाथ वो जोर से पकड़ लेता है, जिस वजह से ना उसकी बैंगल टूट जाती है और उसकी कलाई में से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब ये पहली बार था जब वो एकदम करीब से उसको देख रहा था एंड एकदम मेस्मराइज्ड हो गया था, हालांकि वो बेहोश हो गई थी। अब फिर वो उसको घर छोड़ने जब जाता है
तब बुआ जी और पायल भी उसको बहुत खरी खोटी सुनाती। पायल क्योंकि खुशी की बड़ी बहन थी कि क्यों मेरी बहन के पीछे पड़े हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम उसको इतना परेशान करते ताकि टूट जाए, तुम्हारे सामने हार मान ले, तुम कैसे इंसान हो, तुम राक्षस हो। अब अर्नव के साथ कभी किसी ने कुछ ऐसी बात की नहीं थी और वो सुनता भी नहीं था, लेकिन वो बुआ जी की और पायल की बात सुन लेता है, एक शब्द भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने ही गिल्ट में शायद चला गया था, गायब हो गया था, या तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था खुशी को देखकर, जितना करीब से उसने उसको देखा था। वो एक शब्द भी नहीं बोलता, घर पे चला जाता है। अब घर पे जाकर भी उसे खुशी की चिंता सताई जा रही थी कि वो ठीक तो होगी या नहीं एंड ऑल। फिर अंजलि जो है उससे पूछती थी कि तुमने गलत किया, तुम इतना परेशान क्यों करते हो खुशी को, और अंजलि उसके घर पे कॉल करती है। पायल वापस से अंजलि को भी सुना देती है। पायल भी इतना गुस्सा होते हुए पूरे शो में नहीं देखी जितना वो अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर हुई थी, यानी कि वो दोनों बहनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। जैसे पायल ने बोला था ना, तुमसे ज़्यादा सगा मेरा कोई नहीं, तो एकदम वो गुस्से में पागल हो गई थी, आग बबूला हो गई थी एकदम। तो दोनों भाई बहन को वो सुना देती है। अब अंजलि कहती है कि बड़ी बहन तो छोटी बहनों को लेकर प्रोटेक्टिव होती है, जैसे मैं हूँ वैसे उसका भी गुस्सा जो है ठीक ही। अब इतना कुछ होने के बाद जो है बुआ जी और पायल समझाते हैं कि ऐसी जॉब गई भाड़ में, वो तो कायर आदमी है, जानबूझ के इतना तुझे परेशान कर रहा है ताकि तू टूट जाए, हालांकि वो जो है असली लूजर है, तुम नहीं। देन खुशी जो है वो रिज़ाइन करने का डिसाइड करती है और अर्नव के मुंह पे जो है वो लेटर मार के जाती है कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। और अर्नव भी एक शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि उसने जो भी किया गलत किया उसके साथ। अब वो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचने लगता है कि किसी भी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक उससे ऐसे बात करे। लावण्या जो थी वैसे तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली लड़की थी, बट वैसे डोरमेट थी। अर्नव उसे कैसे भी ट्रीट करे, वो एसआर तो ऐसे ही, एसआर तो ऐसे है कर करके वो सह लेती थी, फिर उसको वो महंगा तोहफा देता था और खुश हो जाती थी। तो इस तरीके की लावण्या थी। अब उसने जॉब छोड़ दी, देन कोई चांस नहीं बनता था उनके मिलने का, बट तीज के दिन जो है वो मंदिर में मिलते हैं। अब खुशी ने जो है तीज का व्रत रखा था जबरदस्ती, वैसे वो भूखी नहीं रह पाती थी, लेकिन बुआ जी के कहने पर बुआ जी का इंटेंशन था कि शाम जो है उसका व्रत खुलवाए। लेकिन शाम जो है उसके बारे में उस टाइम पे एक चीज़ रिवील होती है कि अंजलि भी उसका वेट कर रही है। अंजलि और शाम की एक दूसरे के साथ शादी हो रखी है, जिसकी तारीफ करती रहती है अंजलि, तुम्हारे जीजा ऐसे, तुम्हारे जीजा वैसे, वो कोई और नहीं बल्कि शाम है। अब शाम फंस गया पूरा। शाम तो एक मंत्रमुग्ध हो गया खुशी को साड़ी में देखकर। ऑरेंज कलर की जो साड़ी पहनती थी उसमें बहुत वो खूबसूरत लग रही थी। अब एक तरफ खाए दूसरी तरफ कुआ। 2 दिन से अंजलि भूखी है, लेकिन शाम को पड़ी है खुशी की कि किसी न किसी तरीके से खुशी का व्रत वो खुलवाए। बट उसे जाना पड़ता है क्योंकि पैसा तो रानी साहिबा ही देती है। तो वो व्रत खुलवाने के लिए मंदिर में पहुंच जाता है, लेकिन वो मेक श्योर करता है कि जब खुशी और पायल आ जाए उसके बाद ही, क्योंकि सेम मंदिर में अंजलि भी वहां पर है। अब वहां पे खुशी को चक्कर आ जाते हैं, गिरने वाली होती है ऑलमोस्ट मंदिर के बाहर। अर्नव जो है उसको संभाल लेता है, देन उसे पानी पिलाता है। इस तरह खुशी का व्रत खुल जाता है। अब आमतौर पे पति जो है अपनी पत्नी का व्रत खुलवाते हैं, जो कि अर्नव ने कर दिया। देवी मैया उसको बार बार सिग्नल दे रही थी उन दोनों को कि भाई तुम दोनों का मिलना तो तय। अब ये तो मामला सेटल हो गया। अब बारी आती लावण्या की। अंजलि जो है नानी को समझाती है और शाम भी मैनिपुलेट करता है कि साले साहब चले जाए, उससे अच्छा तो आप उसको लिव इन के लिए अलाउ कर दो। तो लावण्या लिव इन के लिए आ जाती है अर्नव के साथ उनके घर पे रहने के लिए। अब नानी कहती है कि लावण्या जैसी लड़की को वो टिकने नहीं देंगी किसी ना किसी तरीके से, और बहुत सारे वो जो है पैतरे आजमाती है कि लावण्या जो है छोड़कर चली जाए। अब अर्नव और लावण्या अलग अलग जो है रहते हैं। गेस्ट हाउस में लावण्या रहती है। लावण्या के कपड़ों से उसको दिक्कत है, लावण्या के रहन सहन से। हालांकि लावण्या अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और अर्नव जो कि बिलियनर है, बिलियनर मल्टी मिलियनर जो भी है, उनके घर में इतने सारे नौकर है, तो भी नानी चाहती है कि लावण्या सारा काम करे, सब कुछ सीखे। अब अंजलि जो है उसे पता चलता है कि ये काम तो खुशी कर सकती है, क्योंकि खुशी उनके घर पे साड़ी देने आई थी। देन वो जब लखनऊ नहीं गए क्योंकि वो मिठाई का काम शुरू किए थे, खुशी ने ज्ञान की बातें बोल दी थी अंजलि को कि रिश्ता कैसे संभाला जाए वगैरह वगैरह। एनिवर्सरी के दिन भी जो है शाम अंजलि को छोड़कर चला जाता है, बिकॉज वो वहाँ पे खुशी को देख लेता है। अब ये दोहरापन वो क्यों कर रहा था पता नहीं, क्योंकि खुशी को तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट था नहीं उसमें, बुआ जी को था। हालांकि बुआ जी और शाम की शादी हो जानी चाहिए थी। तो ये दोहरापन, वो दोहरी जिंदगी क्यों जी रहा था ये मेरी समझ नहीं आई। वैसा बड़ा चालाक था, लेकिन वो चाहता क्या था, ना उसे खुशी मिली ना अंजलि मिली एंड में। तो ये बेवकूफ़ी ही कर रहा था एक तरीके की।
अब एनिवर्सरी के दिन जो है अर्नव ने ये अनाउंस किया था कि उसकी ज़िंदगी में दो लोग सबसे खास है, एक उसकी दीदी, दूसरे जीजा जी। तो इतनी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करता और इतना बड़ा जो है मैनिपुलेटिव आदमी था शाम, कि अर्नव को भी उसने बेवकूफ़ बना रखा था। देन उस एनिवर्सरी वाले दिन ही से ही जो है उसने सारी रिस्पेक्ट खो दी अर्नव की नज़र में, क्योंकि वो अकेला छोड़कर चला गया था उसकी दीदी को। अब इतना भी पागल नहीं था अर्नव कि उसको ये समझना है कि भाई कोई भी काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम केक कटने तक भी नहीं रुको। तो उस दिन से उसने फिर जो है इतनी ज़्यादा जितनी रिस्पेक्ट देता था उतना देना उसको बंद कर दिया। अब क्योंकि अंजलि चाहती थी कि उसके भाई की शादी हो जाए लावण्या के साथ, क्योंकि वो लावण्या के अलावा फिर तो करने वाला नहीं है। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड शायद पास्ट में रही होगी और वो कमिटमेंट बिल्कुल भी चाहता नहीं था। वो एकदम क्लियर था कि उसको शादी नहीं करनी थी, और लावण्या भी क्लियर थी कि उनको लिव इन में रहना है, शादी वादी के बंधन में नहीं बनना है। बट जो फैमिली मेम्बर्स थे, अंजलि एंड नानी, यही सब फोर्स कर रहे थे उनको शादी के लिए। तो नानी कहती है कि खुशी जैसी लड़कियां जो होती है संस्कारी, अगर खुशी के तरह ये 1% भी होती ना तो तुरंत ही स्वीकार कर लेती। नानी उसकी तारीफ करती क्योंकि नानी को भी खुशी बहुत पसंद थी। अब अंजलि को लाइट होती है कि क्यों ना खुशी को ही लाया जाए लावण्या को ट्रेन करने के लिए, संस्कारी बहू बनाने के लिए, सारे संस्कार सिखाया जाए एंड देन जो है अर्नव उससे शादी कर लेगा, लावण्या भी ऐसी हो जाएगी संस्कारी। तो खुशी को बुलाने के लिए जाती है अंजलि कि भाई आ जाओ ट्रेन करने के लिए, हम आपको जो है अच्छी खासी सैलरी देंगे, लेकिन खुशी मना कर देती है। अब जो वो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में अंजलि भी जानती थी, 15 दिन नहीं हुए थे, तो कहती 15 दिन कंप्लीट होने में अभी 2 दिन बाकी है, अगर नहीं आओगी तो तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसको पता था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। मनोरमा मामी को भी जो है खुशी चाहिए थी, बिकॉज उसके बेटे आकाश की शादी अटकी पड़ी थी। जब तक अर्नव शादी नहीं करेगा तब तक आकाश भी नहीं करेगा, ऐसा उसकी जो है सास ने बोला था। हालांकि 3 लड़कों का नाम मेंशन किया था, अर्नव बड़ा, उसके बाद आकाश, उसके बाद ध्रुव, लेकिन ध्रुव को कभी भी दिखाया नहीं गया, उसकी जगह NK आ गया था। वैसे जब शो वरुण को रिप्लेस करने की बात हो रही थी ना, तब ध्रुव को इंट्रोड्यूस कराने की भी बात हो रही थी। खुशी का देवर, और खुशी प्रेग्नेंट होगी एंड देन जो है उसकी शादी हो जाएगी उसके साथ, अर्नव के कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। लेकिन फैंस ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था और चैनल ने भी ये स्क्रिप्ट को डिक्लाइन कर दिया कि भाई शो को एंड कर दो, लेकिन ये वाली स्क्रिप्ट के साथ आगे मत बढ़ाओ, जिस वजह से शो एंड हो गया था। अब जब पायल के पहली शादी हो रही थी अभिषेक के साथ, तब दहेज के लिए पैसा जमा करने के चक्कर में शशि ने अपनी दुकान गिरवी रखी थी और दुकान बिक जाती है। अब उनकी भी हालत एकदम ख़राब हो गई है। अब ऑलरेडी उसको 1 लाख देने पड़ेंगे अगर नहीं जाएगी तो। अब अर्नव को नहीं ये सब पता है कि अंजलि गई है, अंजलि अकेले ये सब करके आई है। अंजलि वैसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी, जितनी वो सीधी और अच्छी बनती थी उतनी थी नहीं, हालांकि वो आगे चल के पता चलता है। बट खुशी को वो धमकी देती है कि तुम आ जाओ, खुशी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो जाती है। अर्नव वहाँ पे इंसल्ट करता है कि अर्नव ना अट्रैक्ट हो रहा था खुशी की तरफ। खुशी हर मोड पे उसको चैलेंज कर रही थी, कोई लड़की भी उससे इस तरीके से बात नहीं करती थी क्योंकि वो बिलियनर था एंड उसको पटाने के चक्कर में रहती थी। हालांकि खुशी जो है उससे दूर भागती थी, बहाना करके दूर भागती थी। अब वो उसकी इंसल्ट कर देता है कि ये लड़की कुछ भी पैसे के लिए कर सकती है, इसको क्यों लाए, इसको निकालो मेरे घर से, इसने मेरी इतनी इंसल्ट करी थी। अब अंजलि कहती कि नहीं, खुशी को मैं नहीं जाने दूंगी। अंजलि भी शायद खुशी की तरफ अट्रैक्ट हो गई होगी। खुशी जितना किया उसने, जब वो लावण्या को ट्रेंड कर रही थी उस टाइम पे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी अंजलि की साइड से भी। खैर फिर खुशी चली जाती है। अब अंजलि जो है रूट के मंदिर में चली जाती है, क्योंकि अर्नव कहता है कि मेरा घर है, मेरे घर में कौन आएगा कौन जाएगा वो मैं डिसाइड करूँगा। अब अंजलि जी को ये बहुत बुरा लगता है, तो वो मंदिर में चली जाती है। अब अर्नव ढूंढता है, मिलती नहीं है। देन जो है उसके घर वाले बोलते हैं कि जाओ खुशी को लेकर आओ तभी अंजलि आएगी। देन वो खुशी को लेकर आता है, वो ढूंढने जाते हैं, अंजलि मिल जाती है। अब वहाँ पे खुशी को ना अर्नव की एक दूसरी साइड दिखती है। जो इंसान इतना कड़वी कड़वी बातें करता है, इतना घमंडी, इतना मतलब खुशी को तो राक्षस लगता था क्योंकि उसको गिरा दिया था, राक्षस वाले उसके काम भी थे खुशी के लिए। वो अपनी बहन के सामने एक अलग ही इंसान था। वो रो रहा था, वो उसके प्रॉमिस कर रहा था कि मेरे लिए दुनिया मैटर नहीं करती दी, आप ही मैटर करते हो, आप जो बोलोगी वो मैं करूँगा। देन वो कहती है कि खुशी को भी मैं लाया हूँ, अब आप जो भी काम करवाना चाहते हो उससे करवाओ। अब खुशी उस तरीके से वहाँ रायज़ादा मेंशन में आती जाती रहती है लावण्या को संस्कारी बनाने के चक्कर में। लावण्या एकदम क्लियर थी स्टार्टिंग में कि उसको कोई शादी वादी में नहीं पड़ना है, वो लिव इन में रह रहा है और लिव इन ही उसके लिए काफ़ी है, उसको शादी वादी में कोई विश्वास है नहीं। सेम अर्नव का भी है, लेकिन खुशी पीछे पड़ जाती, खुशी और अंजलि की इसकी शादी हम करा के ही माने। अब वैसे तो लावण्या को खुशी स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, बट धीरे धीरे जो है उसे पसंद आने लगती है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब लावण्या के मन में भी खुशी बात डाल देती है कि जब तुम्हारी एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी तब क्या, और तुम्हारे रिश्ते का कुछ तो नाम होना चाहिए, किस हक से तुम आगे चल के यहाँ पे रहोगी।
लावण्या को भी डरने लगता है कि ऐसा तो बुढ़ा होगा, उसके तो जवान लड़कियां मिल जाएगी क्योंकि वो तो बिलियनर है, फिर उसका क्या होगा। तो उसके मन में भी आ जाता है कि शादी कर लेनी चाहिए। अब खुशी इतनी इनोसेंट थी बिकॉज शुरू में उसको 18 साल की दिखाई जाता है और अर्नव को 26 का, बट फिर धीरे धीरे क्योंकि एज गैप ज़्यादा हो जाता था और ऐसा लगता था कि 18 साल की लड़की के पीछे एक 26 साल का आदमी पड़ा है, तो उसकी एज जो है एकदम बढ़ा दी गई, 23 का कर दिया गया और अर्नव को तो 27 साल का जो है फिर दिखाया गया। तो वो सुहागरात की सेज जो है सजाती है एंड लावण्या को दुल्हन की तरह बैठने को बोलती है कि तुम दुल्हन की तरह बैठो, अब तुम में तो जो है उसको पत्नी नजर आएगी ही आएगी। अब उसको नहीं पता था कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके बीच में हो ही गई थी और लावण्या उसी इंटेंशन से आई थी कि भाई ओपनली होगी, सेम हम रूम शेयर करेंगे, और जितना दोनों के बीच में कंफर्ट दिखता था उस हिसाब से तो सब हो ही गया था, तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अब खुशी इतनी बेवकूफ़ थी कि चलो सुहागरात की सेज सजाइए, दुल्हन की तरह बैठाई और वो बाथरूम में छुप गई है। चलो वो हो गया होता फिर उसे लाइव टेलीकास्ट जो है देखना पड़ता था, लेकिन खुशी में इतनी अकल नहीं थी, उसे यही था कि खाली बस घूंघट उठाते सुहागरात के दिन। अब अर्नव और गुस्सा हो जाता है खुशी पे कि ये खुशी ही इस लावण्या के मन में ये सब भर रही है। लावण्या जो है फिर खुशी की तरह कपड़े पहनने लगती, सूट पहनने लगती है। अर्नव को और गुस्सा आता है कि जिस लड़की से वो इतना भागता है उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल उसी की तरह बन गई है, और उसने उसको वार्न भी किया था कि तुम खुशी कुमारी की तरह मत बन जाना, जब लावण्या उसे खास नहीं पसंद करती थी। तो वो उसने ये अश्योर किया था कि भाई मैं उसकी तरह चाह के भी नहीं बन सकती, लेकिन खुशी ने उसको गलत साबित कर दिया, वो बिल्कुल खुशी की तरह बन गई। अब उस बीच में बहुत कुछ होता है, नैनीताल जाते हैं, खुशी जो है ट्रिक आजमाती है कि वो पेट्रोल सारा अर्नव की गाड़ी का निकाल दे ताकि लावण्या और वो दोनों मीटिंग में जा रहे हैं, गाड़ी बीच में रुक जाए और दोनों टाइम स्पेंड करें साथ में, लेकिन वो डिक्की में रह जाती है पेट्रोल निकालते निकालते, तो नहीं उसका दुपट्टा फंस जाता है जब वो डब्बा रख रही होती। अब खुशी जो है उसके कपड़े थोड़े ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो गड्ढे में गिर जाती, कार तो बंद हो गई थी। उसके बाद उसको लगता है कि कीड़ा घुस गया, वॉशरूम जाती है, वहाँ पे एक लड़की जो है भागी हुई होती है लड़के के साथ। अब खुशी जब कपड़े अपने निकालती है तो उस लड़की के साथ उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसका जो लहंगा था वो खुशी पहन ले। अब उस लड़की के बाप ने जो है वो गुंडे भेजे होते हैं उस लड़के को और लड़की को ढूंढने के लिए, तो उसको लगता है कि अर्नव खुशी है, वो खुशी वो लड़की तेजपाल जी की। अब वो खुशी को लेकर जाने लगते हैं। अब अर्नव को बहुत गुस्सा आ जाता है जब खुशी को वो गुंडा कार के साथ उसका सर पटकता है, उस टाइम पे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और सबको मारने लगता है। इनफैक्ट अगर उसे रोका नहीं जाता तो शायद वो मार देता। अब खुशी उसको रोक देती है कि क्यों मारे, वो बोलता है कि तुम्हें कोई हाथ भी लगाएगा तो मैं यही करूंगा। अब वो बिल्कुल भी होश में नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसने कन्फेस कर लिया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई खुशी पे हाथ उठाए। अब देन उसके बाद जब वो घर जाते हैं तब उसे पता चलता है कि उस खुशी के जो पापा है शशि गुप्ता, उसको स्ट्रोक आया है, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। खुशी जो है वहाँ पे जाती है। आकाश और पायल की साइड में एक स्टोरी शुरू हो गई है। आकाश पायल को पसंद करने लग गया है। अब क्योंकि खुशी नैनीताल गई थी तो पायल जो है वो लावण्या को चिकनकारी का जो वर्क रहता है वो सिखाने के लिए घर पे आती है। अब आकाश ने पायल को उसके मोहल्ले में देखा था एंड पहली नज़र में उसको पायल पसंद आ गई थी। अब मनोरमा बहुत चालाक है, जो आकाश की मोम है, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग और स्मार्ट कैरेक्टर लगी मुझे मनोरमा अर्नव के बाद। तो उसको पता था कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है। जब शाम भी गायब रहता था ना तो अपने पति को कहती है कि मुझे ऐसा डाउट होता है कि जो दामाद जी है उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर है, वरना इतनी खूबसूरत बीवी और बीवी को इतना मायके में छोड़ के कौन इतना बाहर रहता है। काम तो हर कोई करता है, अर्नव करता है, आकाश करते, आप करते, लेकिन आप इतना बाहर थोड़ी रहते हो जितना दामाद जी रहते। तो मनोरमा को शक तभी हो गया था। पायल और आकाश को लेकर भी उसे शक होने लगा कि कहीं तो कुछ दाल में काला है। उसका बेटा जो है काम करने जा रहा था लेकिन रुक गया तो पायल की बहुत इंसल्ट कर देती। अब पायल जो है उसका दिल टूट जाता है, थोड़ा बहुत उसे आकाश पसंद आने लगा था लेकिन मनोरमा की इंसल्ट की वजह से जो है उसका दिल टूट जाता है। अब आकाश उसको सॉरी कहने के लिए फ़ोन करता है कि भाई जो माँ ने बोला उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन साइड में उसे पता चलता है कि पायल के और खुशी के पापा को स्ट्रोक आया है। अब यही न्यूज़ वो अर्नव को बताता है। अब खुशी जो है अपने पैसे लेने आती है लेकिन 27,000 रुपये खाली उसको दिए जाते हैं बिकॉज 3,000 TDS कटा होता है। अब अंजलि की कनिंगनेस देखो, कोई वैसे खुशी जी करती है, खुशी जो है लावण्या को ट्रेन करने के बाद भी फ्री में आकर काम करती है। अंजलि से इतना नहीं होता कि 3,000 रुपीज़ दे दे या तो हेल्प कर दे, वो कहती है भगवान उनको ठीक कर। अर्नव जो है वो जाकर बिल पे कर देते हैं हॉस्पिटल का। खुशी जिसके लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं, उल्टा उसे ब्लेम ही किया गया था, उसको एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट किया गया था, चाहे बुआ जी हो चाहे गरिमा हो, तो उन्हें खुशी को ना हमेशा एक्स्ट्रा की तरह ही ट्रीट किया गया था। चटोरी, खुशी सारा राशन ख़त्म कर देती फटाक से, उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बिहाफ पे अर्नव ने बिल पे किया और उसके सर पे हाथ रखा कि आई एम देयर फॉर यू। खुशी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी एंड वो एकदम टूट सी जाती है और उसे बताने लगती है कि
मेरे ऑलरेडी माँ बाप चले गए, मेरे बाबूजी को मैंने खो दिया, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब दोनों का ना ट्रॉमा मैच होता है। अर्नव चाहे उसको कैसे भी ट्रीट करे, बट उसको भी पता था कि दोनों का ट्रॉमा मैच होता है। अर्नव ने भी अपने माँ बाप को खोया था, अर्नव उसकी माँ से बहुत प्यार करता था, और खुशी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मास्टरी कर चुकी थी अपने इमोशंस को छुपाने में। वो कभी किसी के सामने नहीं रोती थी अपने पेरेंट्स को लेकर, लेकिन सिर्फ उसने अर्नव को बताया था कि उसके माँ बाप जो है वो गुजर गए जब उसको पता भी नहीं था कि मौत क्या होती है। उसको ये बताया जाता था कि वो वापस आ जाएंगे एक दिन, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो कभी नहीं आएंगे, और फिर उसने ये मान लिया कि वो तारे बन गए हैं। अब वो दोनों इतना ओपनली एक दूसरे के साथ ही बात करते थे। अंजलि के बाद अगर अर्नव किसी के साथ ये सारी बातें शेयर करता था अपने माँ बाप के जाने का दुख, तो सिर्फ और सिर्फ खुशी थी। और खुशी तो सिर्फ अर्नव के साथ ये बात शेयर करती थी पायल के बाद। पायल के साथ भी एक आध बारी करी थी, लेकिन अर्नव के साथ तो बार बार करती। अब शाम, क्योंकि बुआ जी को ऑलरेडी फंसा चुका था, पटा चुका था अपनी हरकतों से, अब वो शशि जो है उसे पता चल गया था कि अंजलि और शाम जो है शादीशुदा है, और वो बताने जा रहा था अपने फैमिली मेम्बर्स को। तभी उसको गलत मेडिसिन दे देता है और उसको स्ट्रोक आ जाता है। अब बुआ जी इतनी नालायक थी, बुआ जी ने खुशी के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि शाम बुबू से शादी कर लो, जैसे कि खुशी को 18 साल की खुशी को कोई लड़का मिलेगा ही नहीं। पायल को नहीं, पायल के साथ नहीं, शाम के साथ वो शादी कराना चाहते थे। अब खुशी मना करती है तो तुरंत ही उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि हमारी अपनी बेटी होती तो मना नहीं करती। उसी रात जो है एक इंसिडेंट हुआ था, दिवाली की रात थी, अर्नव के पास खुशी की पायल थी। जब वो मिठाई का ऑर्डर लेकर गई थी ना, तब पायल उसकी गिर जाती है, उसने संभाल के रखी थी। अब दोनों का ये था कि खुशी ने अर्नव की मन्नत की चाबी संभाल के रखी थी और अर्नव ने उसकी पायल। तो दिवाली के दिन वो रेड साड़ी पहनती थी, जो कि अर्नव का फेवरेट कलर है। वो उसे देखकर ही मेस्मराइज हो गया था एकदम, उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। वो भूल गया था कि लावण्या जो है उसकी मतलब घर वाले शादी की बात करो, सब कुछ भूल जाता है खुशी को देख। और सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सनाया बहुत प्रीटी लग रही थी। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो ऊपर पूल साइड रहती है ना, दिए लगाती है, तब वो एकदम खो ही जाता है। देन वो आइकॉनिक जादू है नशा है बैकग्राउंड में प्ले होता है और वो पायल पहनाता है। ऑलमोस्ट वो किस करने वाला होता है उसको, जब उसको अमन का कॉल आ जाता है, इंटरप्ट करता है और दोनों को होश आ जाता है कि वो दोनों क्या कर रहे थे। खुशी भी, क्योंकि खुशी ने भी कहीं ना कहीं अर्नव उसे पसंद आने लगा था। जब उसके सर पे हाथ रखा था ना खुशी के लिए, तो वो सब कुछ था। वो स्मॉल जेस्चर खुशी के लिए सब कुछ था, क्योंकि कभी किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा था, उसको एक्स्ट्रा की तरह ही ट्रीट किया था। शशि गुप्ता थे, बट वो वाला वाइब उसे कभी आया ही नहीं, वो फील आया ही नहीं जो कि अर्नव के हाथ रखने से आ गया था। देन वो दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों क्या करे। तो खुशी को थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं होता, बिकॉज वो तो अर्नव को पसंद करने लगी थी, हालांकि उसके बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, फिर भी उसे गिल्टी फील नहीं हो रहा था। अर्नव को होने लगा। और नीचे औरतें बात कर रही थी कि आप लोग तो बड़े संस्कारी बनते हो, तो बिना शादी के अपने पोते के साथ किसी लड़के को रख रहे हो, क्या बोला जाता है आपको पता भी है। अर्नव ये सारी बातें सुनता है और तुरंत वो अनाउंस कर देता है कि वो लावण्या से एंगेजमेंट कर रहा है। अब खुशी जब ये सुनती है कि अभी तो हम इतना ज़्यादा ये मेरे क्लोज आ गया था एंड अभी इसने क्या कर दिया, उसका दिल टूट जाता है। अब खुशी अपने जज्बात को दबाने में माहिर थी। वो जो फील कर रही है, वो फील करती है ना, वो ऑडियंस को भी नहीं पता चलता है और ना उसके आसपास के लोगों को। उसका ट्रॉमा था, बट ये जो शो था ना पूरा अर्नव के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था, तो अर्नव पे ज़्यादा फोकस किया गया था। हालांकि खुशी की ज़िंदगी में भी उतना ही ट्रॉमा था जितना अर्नव की ज़िंदगी में। एटलीस्ट अर्नव के पास ऐसे लोग थे जो कि उसको जेन्युइनली प्यार करते थे। खुशी को तो हमेशा बोझ समझा गया। पायल ने भी अपनी शादी के बाद खुशी के साथ रूडली बिहेव करना शुरू कर दिया था। तो खुशी छुपाने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। अर्नव ये कहता है कि तुम पूछ रही थी मैंने पायल क्यों रखी है, लेकिन खुशी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है कि अब तो इसकी एंगेजमेंट इसने अनाउंस कर दी है, तो मेरा और इसका कोई मेल है ही नहीं। अब सारी उम्मीद उसकी खत्म हो गई। तब अर्नव बहुत इरिटेट हो जाता है कि अभी तो ये पूछ रही थी, इसने शायद सुना नहीं कि औरतें क्या बात करें, क्योंकि खुशी अपनी धुन में थी। अब अर्नव को भी गुस्सा आता है और वो भी जो है बताता है कि ये मत समझ लेना किसी अमीर आदमी ने तुम्हारी पायल संभाल के रखी, तो वो तुमसे प्यार कर बैठा है। ना मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू है, ना ही तुम्हारी पायल की। अब वो चाहता तो ये बात को इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन इतने कड़वे इसने शब्द बोले, जहरीले, अब खुशी के दिल पे लग गए। अब उसने अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए अर्नव के लिए कि भाई ये कैसा आदमी है। शायद से उसने ओवर थिंक कर लिया, इसको तो खाली लस्ट है खुशी के प्रति, कोई प्यार व्यार नहीं है। खुशी ने ही गलत समझ लिया था। अब देन उसके बाद जो है घर पे, क्योंकि शशि अंकल की तबीयत और ख़राब हो जाती है, शाम उसको गलत मेडिसिन देता है जिसके चलते अब बुआ जी का अपना ही है। बुआ जी जो है वो समझती है कि कहीं शशि को कुछ हो गया, उससे पहले खुशी की एंगेजमेंट करा दी जाए। अब खुशी वैसे तो कब से मान नहीं रही थी, बुआ जी इतना बोल रही थी, लेकिन पिताजी की उसकी हालत ख़राब थी। दूसरा, शाम ने खुशी के घर के बाहर किसी आदमी को बोलकर लिखवाया कि खुशी लव श्याम।
अब जिसके चलते शशि अंकल जो है और पैनिक हो गए। हालांकि वो बताना चाह रहे थे कि शाम जो है उसी ने उसकी हालत करी, लेकिन बुआ जी के तो अपने ही विचार थे। तो फिर बुआ जी वापस से खुशी को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते कि तुम्हारी वजह से इतना झेलना पड़ रहा है, क्यों हाँ नहीं बोल रही है, एंड ये तुम्हारे बाबूजी की तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है, ये सब देखने के बाद क्यों मान नहीं रही हो, शाम बुआ से अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा नहीं। अब खुशी जो है वो बेचारी हाँ कह दी कि ठीक है मैं उसके साथ सगाई करूंगी। अब दोनों का रिश्ता दिवाली के दिन फिक्स हो जाता है। अब दूसरे दिन, क्योंकि अब खुशी का तो काम रहा नहीं, लावण्या और अर्नव की शादी फिक्स हो गई थी। अब अर्नव बहुत गुस्सा था क्योंकि फ्लो में उसने बोल तो दिया कि एंगेजमेंट करूंगा, बट उसे करनी नहीं थी। लावण्या के साथ उसका कोई वो दिल का रिश्ता नहीं था, वो क्लियर था एकदम। लावण्या ने बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा इशू बना दिया था कि शादी करेंगे शादी करेंगे। अर्नव तो एकदम क्लियर था कि शादी करनी ही नहीं, लिव इन में रहना है, और 5 महीने से वो दोनों रिलेशन में थे। तो उसको खुशी पे बहुत गुस्सा आता है कि ये सब खुशी की वजह से हुआ है। अगर उसे ट्रेन ना करती और ये जो है उसके मन में ना डालती शादी का विचार, तो उसको ये सब करना नहीं पड़ता था। अब खुशी जो है वो मना करती है कि बाय बाय फ़ोन में कर देते हो, लेकिन अंजलि उसे जो है फोर्स करती है कि घर पे आओ। देन उसे सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। अब अर्नव और खुशी का वापस से झगड़ा हो जाता है ऊपर। अर्नव उसे बहुत खरी खोटी सुना देता है कि तुम्हें और पैसे चाहिए, पैसे तो मिल गए तो फिर वापस क्यों आ रही हो। तब उसे बताती है कि इन्होंने जो है पैसे लेने से मना कर दिया है। अंजलि का सेल्फिश बिहेवियर देखो कि शादी की तैयारियां करनी है, तुम आना, वो सब कुछ करके अब पूरा दिन वहाँ पे रहेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाप को स्ट्रोक आया, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, रात में खुशी ट्यूशन पढ़ाएगी। तो अंजलि इतनी ज़्यादा सेल्फिश थी, जितनी वो अच्छी दिखती थी उतनी थी नहीं। अब उसे जो गिफ्ट मिले उन सब की तरफ से वो तो उस खुशी ने लिए ही। हालांकि वो अर्नव के वहाँ पे इसलिए गई थी क्योंकि उसको उसकी मन्नत की चाबी रिटर्न करनी थी। अब ये मन्नत की चाबी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हक एक तरीके का, कि अब उसका हक नहीं रहा है, अब लावण्या का हक रहा है, तो चाबी उसने रिटर्न कर दी थी। अब वहाँ पे जूस का ग्लास जो है अर्नव ने तोड़ दिया था। हरि प्रकाश क्योंकि लाया था जूस, कॉफ़ी मंगा रहा था, और अर्नव अपने ही ख्याल में खोया था कि खुशी आ गई, खुशी आ गई, अब खुशी चली जाएगी हमेशा के लिए, अब वो देख नहीं पाएगा। तो गुस्से में उसने ग्लास फोड़ दिया था। अब जब चाबी रखती है तब उसको जो है कट लग जाता है फिंगर पे, जो रिंग फिंगर रहते हैं ना वहीं पे। अब फिर अर्नव देखता है कि खुशी चली गई है, एंड देन वो नोटिस करता है चाबी, उसको भी याद आता है कि ये तो उसकी मन्नत की चाबी है। अब खुशी ने शायद गिव अप कर दिया, जो कि उसको पसंद नहीं था कि खुशी ने कैसे गिव अप कर दिया। देन वो खून भी देखता है, खुशी का कट लगने की वजह से खून वहाँ पे गिरा होता है ना टेबल पे, वो देख लेता है। तब उसे पछतावा होता है। अब नीचे अंजलि बात कर रही होती है कि वो मंदिर जाएगी, एक जो नज़दीकी मंदिर है वहाँ पे जाएगी, नाम लेती है मंदिर का वहाँ पे। तो अर्नव उसके पीछे पीछे जाता है और खुशी बोलती है कि अब मेरा काम हो गया, अब उसकी जोड़ी सलामत रहे एंड ऑल। अब अर्नव वहाँ पहुँच जाता है। अब बैंडेज लेकर ही जाता है क्योंकि भाई ये सीरियल है तो थोड़ा बहुत अब ये लॉजिक नहीं ढूंढना है हमें। अब वहाँ पे जो है वो उसको मिलता है। देन उसकी जो वो रिंग फिंगर रहती है ना वहाँ पे बैंडेज बांधता है। उसका मतलब ये है कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो गई। अब मुहूर्त था 6 बजे का। बुआ जी और शाम साइड में बात कर रहे होते कि आज तो अच्छा मुहूर्त था, लेकिन सनका देवी तो चली गई वहाँ पे रायज़दा मेंशन में। अब शाम को बहुत गुस्सा आ जाता है कि कैसे चली गई, कुछ ना कुछ तकनीक निकाल के जो है मुझे आज के आज ही इंगेजमेंट करनी है। अब अर्नव उसको उसी मुहूर्त पे 6 बजे इंगेजमेंट रिंग वाली जो उंगली होती है वहाँ पे बैंडेज बांध देता है, यानी कि इंगेजमेंट उसकी ऑलरेडी हो गई खुशी के साथ। अब खुशी जब वापस आती है तब वापस से शाम वही चीप टेक्निक आजमाता है। शशि जो अंकल होते हैं उनकी मेडिसिन बदल जाता है, उसको वापस से वो पैनिक हो जाते हैं। देन वो कहता है कि इंगेजमेंट हम कर देते हैं, मैं रिंग लाया हूँ। बट जिस उंगली में रिंग पहनानी है वहाँ पे तो बैंडेज लगी थी, तो उसको दूसरे हाथ की सेम उंगली पे रिंग पहनाता है, यानी कि उनका रिश्ता ही गलत तरीके से शुरू हो जाता है। खैर अब दोनों की इंगेजमेंट हो गई। वहाँ पे अर्नव जो है वो उसे पछतावा हो रहा था कि भाई उसने अनाउंसमेंट तो कर ली, लेकिन वो करना तो नहीं चाहता लावण्या से सगाई। तो वो बहाने ढूंढता है कि भाई मैं जो है अभी जब करूँगा तब बताऊँगा, अभी मेरा कोई वो मन नहीं है, जब मुझे करनी होगी तब आपको बता दूंगा। अब उसे करनी नहीं थी, वो बहाने ढूंढ रहा था कि कैसे जो है छूटे इस सब चीज़ों से। अब खुशी वापस से वहाँ पे जाती है, सेम उसे इंसल्ट करता है, लेकिन खुशी के जो रिंग रहती है ना वो गिर जाती है। अब अंजलि को लगता है कि ये वाली रिंग तो शाम ने शायद से उसके लिए ले गई। अंजलि अपने आप को इतना स्पेशल समझती थी कि कुछ भी घर पे होता है लाया जाता तो उसी के लिए होगा। जब खुशी और अर्नव की शादी होती है, खुशी का जन्मदिन होता है, अर्नव उसके लिए फूल मंगवाता है, तभी भी वो यही सोचती है कि या तो उसके लिए शाम ने लिए होगी। अब अर्नव कहता है कि मैंने मंगवाया, तो वो कहती है अरे वाह थैंक यू, मुझे बहुत रेड रोज़ पसंद है, तुम्हें पता है ना छोटे। अब उसकी बीवी है, वो शादीशुदा है, उसकी बीवी को भी रेड रोज़ पसंद है, उसका जन्मदिन है, लेकिन अंजलि मैडम का ये है कि मेरे लिए ही भाई ने लाए होंगे। तो इतनी ज़्यादा वो जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप लेडी थी कि कोई भी कुछ कर रहा है तो मेरे लिए ही होगा। अब वो समझ जाती है कि शाम ने शायद उसके लिए ली होगी, लेकिन वो खुशी की रिंग। अब वो शाम को कॉल करती है कि आपने मेरे लिए रिंग ली क्या।
तो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं ली। तो बोला कि अरे एक सिंपल सी मस्त वाली रिंग जो है यहाँ पे गिरी थी पुल साइड, मुझे लगा आपने ली है। अब शाम को लाइट होती है कि ये रिंग तो मैंने खुशी को दी थी। अब वो खुशी को कॉल करके बताता है कि आपकी रिंग कहाँ पर है, बुआ जी को भी और खुशी को भी। अब वो खुशी कहती है कि अरे ये तो कहीं खो गई। तो कहती है मेरी अम्मा की रिंग है, आपने कैसे घुमा दी। फिर बुआ जी उसको प्रेशराइज करती है कि बेटा रिंग ढूंढ लो, वो तो शाम बबुआ की माँ की है ना, उसको प्रेशराइज कर देती है। अब वो रिंग जो है अंजलि ने अर्नव के रूम पे रख दी थी। अब अर्नव और खुशी का ऑलरेडी झगड़ा हो रखा था कि हम कभी बात नहीं करेंगे एंड ऑल। तो अर्नव के पास जब खुशी जाती है कि मुझे मेरी रिंग लौटा दो, तो कहता है कि अरे तुम जो भी जैसे कहोगी मैं करूँगा, क्या तुम्हारे हिसाब से थोड़ी मैं चलूँगा। पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो, जिस तरीके से तुमने मुझसे बात करी, तुमने ये शर्त रखी थी कि मेरे घर मैं जब नहीं रहूँगा मेरे घर पे आओगी। फिर तुमने लावण्या के मन में ये सब भूसा भरा, तुम्हारी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, तो तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तो कहते कि तुम जैसे आदमी से माफ़ी मांगने से अच्छा कि रिंग अपने पास ही रखो। फिर वापस से बुआ जी उसको धमकाती है, उसको मैनिपुलेट कर देती है। तो खुशी को उसके पास रिंग लेने जाना पड़ता है कि मुझे मेरी रिंग दे दो। अब वो कहता है कि माफ़ी मांगो, कान पकड़ो। तो वो कान पकड़ के माफ़ी मांगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि उसको जो है अर्नव, क्योंकि अर्नव के साथ तो वो एक नफरत वाले रिश्ते में थी, मतलब प्यार था बट उसने वो क्लोज डोर कर दिया था। तो कि एक ऐसे आदमी से माफ़ी मांगनी पड़ रही है जो कि हमेशा उसको अपमानित करता है। अब अर्नव जो है वो चाहे खुशी को जो भी बोलते हैं, लेकिन वो उसकी आंख में आंसू नहीं दिख पाता है। तो तुरंत ही उसको रोक देता है कि अरे मत 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 बोलो, सॉरी मत बोलो, मत रो। एंड देन जब उसको वो रिंग पहनाने जाता है, क्योंकि खुशी ट्राई करती है लेकिन पहन नहीं पाती, वो अपनी जो बेचारी दुख में थी गुम। अब वो उसे लगता है कि ये तो खोई हुई है, चल मैं ही पहना देता हूँ। जब वो रिंग उसको पहनाने वाला था तब खुशी उसे रोक देती। खुशी क्योंकि भाई लॉयल थी, जाए जाए शाम उसे पसंद ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप थी कि दोबारा नहीं कोई पहना सकता है। तो उसे रोक देती है कि आप ये अंगूठी नहीं पहना सकते, ये हमारी सगाई की अंगूठी है। देन अर्नव को रियलाइज़ होता है कि अरे ये क्या हो गया। उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि मेरी सगाई के तुरंत बाद ही इसने सगाई करी है, क्योंकि इसका दिल टूटा है। अब उसके हाथ में से वो रिंग गिर जाती है। अंजलि मैडम आ जाती है। अंजलि मैडम को बड़ा मज़ा आता है ये सब गलत मौके पर पहुंच के। देन वो खुशी को पूछती है कि ये अंगूठी आपके लिए शायद बहुत खास है। तो वो कहती है कि हाँ ये तो मेरी सगाई की एंगेजमेंट है। तो अंजलि उसे पहना देती है। अब देखो ये भी एक और शगुन होता है कि क्या होता है ना, बहुत जगह पे ये ऐसा रिवाज रहता है कि लड़के को अलाउ नहीं किया जाता, उनके घर वाले जाते हैं लड़की के साथ, लड़की के यहाँ पे सारा शगुन सामान लेकर, और उनके घर वालों में से कोई अंगूठी पहनाता है, या तो माँ बहन कोई भी होता है वो पहना देते हैं। तो अंजलि उसे अंगूठी पहना देती है सही उंगली में। अब अर्नव की बहन अंजलि है, तो उस हिसाब से अर्नव की बहन ने उसकी बहन ने जो है रिंग पहना दी। शाम ने तो गलत उंगली में ही पहनाई थी उसको। तो उस तरीके से वो दोनों की एंगेजमेंट तो ऑलमोस्ट हो ही गई थी। पहले बैंडेज पहनाई, देन उसकी बहन ने एंगेजमेंट रिंग पहना दी। अब अर्नव को ये लगा था कि किसी न किसी तरीके से इस मसले का हल मैं ढूंढूंगा लावण्या के साथ, जो मैंने ये ब्लफ कर दिया है कि मैं करूंगा एंगेजमेंट, शादी भी करूंगा। तो वो ढूंढ रहा था बहाने कि कैसे छूटूं। उसी दौरान खुशी की भी एंगेजमेंट हो गई। उसको लगा था कि खुशी वेट करेगी, अभी तो थोड़ी होगा, अब तो खुशी की एज भी इतनी कम है तो तुरंत थोड़ी उसकी एंगेजमेंट हो जाएगी। लेकिन खुशी की एंगेजमेंट हो गई। अब वो एकदम बोर आ गया। खुशी पे जब अंजलि नीचे जाती है खुशखबरी देने नानी और लावण्या को, तब वो बोर आ जाता है। खुशी जब बुआ जी को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, उसका फ़ोन छीन लेता है कि तुम्हारी सगाई हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब जैसे कि उसके बड़े पापा का लड़का लगता है, डरा के रखा था बेचारी को, क्यों बताएगी। लेकिन अर्नव को ऐसा लगता था कि उसको खुशी पे हक है, मतलब लावण्या से ज़्यादा तो उसको ऐसा लगता था कि खुशी पे उसका कोई हक है। बिकॉज वो रिलेट कर पाता था, वो फील कर पाता था खुशी के लिए कुछ। एंड दोनों का सेम ही ट्रॉमा था, सेम काइंड ऑफ, कि दोनों के पेरेंट्स नहीं है, दोनों अकेला फील करते, दोनों की लाइफ में अपनी बहनें बहुत खास है। उसने देखा था कि पायल भी खुशी से बहुत प्यार करती, जैसे लड़ पड़ी थी। शादी के बाद वो उसमें उसके बिहेवियर में चेंजेस आए थे, कमज़ोर पड़ी थी, बट उसका मतलब ये नहीं था कि वो प्यार नहीं करती थी खुशी से। उसने देखा था कि एक कॉमन चीज़ बहुत सारी है उन दोनों के बीच में। अब वो कहता है कि तुम्हें क्या, मेरी सगाई हो या शादी हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहीं पे वो रुक जाता है, क्योंकि नानी एंड अंजलि वापस से आ जाते हैं। अब वहाँ पे वो एडमिट ऑलमोस्ट करने वाला था कि क्योंकि वो उससे प्यार करता है, बट वो नहीं कर पाता है। अब जब खुशी नीचे जाती है तो सब पूछते हैं कि कौन है, अब कैसे लव मैरिज है कि अरेंज है। तो नानी कहती है कि आपके अम्मा बाबूजी ने ही रिश्ता तय किया होगा। उसको पता था कि खुशी ये प्यार व्यार के चक्करों में पड़ेगी नहीं, तो कि हाँ मेरे अम्मा बाबूजी ने ही तय किया है। अब फिर उसका नाम पूछा जाता है। अब देखो सबने ये सुना था कि खुशी के फियांस का नाम श्याम है। सब लोग शौक हो जाते हैं, मामी जी तो खास। तो अंजलि ही वहाँ पे, अंजलि इतनी ज़्यादा डिलुलू लेडी थी कि श्याम जी तो मान है उसकी, वो तो कर ही नहीं सकते। तो कहती है कि अरे मेरे ही पति का नाम थोड़ी श्याम जी है दुनिया में, बाकी लोगों का भी हो सकता है।
लावण्या वैसे तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि जो उसका ASR है यानी कि अर्नव है, वो खुशी के प्रति अट्रैक्टेड हो रहा था। अब जब अर्नव नीचे आता है ना, तब सेम टाइम पे शाम का कॉल आ जाता है। अंजलि उठा लेती है, लेकिन शाम बड़ा शातिर था, कभी सामने से हेलो हाई नहीं करता था कि रायजादा मेंशन में कोई पता नहीं। अब अंजलि उससे बात कर ही रही होती है कि वो जो है फिर फ़ोन रख देता है। अब देन खुशी उससे बात करती है, और शाम को डेट पे जाना था खुशी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी के आगे उसको कुछ दिखता ही नहीं था, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था। अब लव या लस्ट जो भी बोल लो, तो कहता है कि बुआ जी चाहती हम डेट पर जाए। अब वो इतना संस्कारी बनता था खुशी के सामने, क्योंकि उसे पता था कि खुशी ऐसे तो उसके जासे में आने वाली नहीं है, वो बुआ जी का सहारा लेकर ही करेगा। तो खुशी कहती है कि ठीक है। अब सब वो लोग सुन रहे होते थे कि कल तो खुशी डेट पर जाएगी। अर्नव भी नीचे आ रहा है। अब लावण्या उसके जले पर नमक डाल रही है कि देखो ऐसा, कल खुशी जो है अपने फियांस के साथ डेट पर जाएगी। अब अर्नव के तो जले पे नमक डालने वाला काम कर रही थी लावण्या। अब अर्नव इतना ज़्यादा खो जाता है, उसको ना गार्डनिंग का बहुत शौक था, अपने प्लांट्स को बहुत प्यार करता था, कभी भी वो जो है गलती नहीं करता था इस मामले में। लेकिन वो जो है ना फूल काटने लगता है, जो रहती है ना गार्डनिंग सीजर क्या कहते हैं उससे। अब खुशी ये देख लेती है, तो खुशी कहती है कि तुम ऐसा क्यों करे, तो कहती है कि अरे मेरे पौधे मेरे फूल, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता। देन उसके हाथ में चोट लगती है, खून बहने लगता है, लेकिन जब खुशी उसको हाथ पकड़ने जाती है तो अर्नव जो है उसको दूर भगा देता है, बिकॉज अब वो भी ये समझता था कि अब ना उसका खुशी पे हक है ना खुशी का उस पे हक है। देन लावण्या सब वो पट्टी वगैरह करने लगती है। अब खुशी को भी रियलाइज़ हो गया था कि लावण्या का अर्नव पे हक है बहुत। अब देन उसके बाद जो है अर्नव तो एकदम आग बबूला हो गया था, बौखला गया था। उससे किसी ना किसी तरीके से खुशी को ये रियलाइज़ करवाना था कि वही उसके लिए परफेक्ट मैच है, और किसी ना किसी तरीके से लावण्या से भी छुटकारा चाहिए था, मतलब उसको शादी नहीं करनी थी। दूसरे दिन जब खुशी आती है तो कंपैरिजन करता है। अब शाम ने उसको ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। अब जो डिलुलु अंजलि है वो भी शाम को ये बताती है कि उसको डेट पे जाना है, आपने प्रॉमिस किया था, कल कौन सा दिन है आप भूल गए, हम पहली बार मिले थे ना, ऐसा कुछ था। अब शाम को तो पैसे अंजलि से ही मिलते थे, तो वो अंजलि को ही चूज़ करेगा। अब वो खुशी के लिए वो ब्रेसलेट ले आता है चांदी का, एंड उसे पहना देता है। अब वो ब्रेसलेट गिर जाता है, तो अर्नव उसे इंसल्ट करता है कि तुम्हारे फियांस को बोलो अच्छी चीज़ें दिया करे, इतनी चीप क्वालिटी का ब्रेसलेट दिया टूट गया। तो कहती है कि मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है उसके पास वो बहुत ज़्यादा है। अर्नव को और गुस्सा आ जाता है कि इसको तो कोई अच्छा परफेक्ट लड़का मिल गया है। देन वो वापस से बोलता है कि तुम इतनी खोई खोई और नाखुश सी क्यों लगती हो, कहीं तुम्हें अभी रिसेंटली तो पता ऐसा नहीं चला कि जिस लड़के को तुमने अमीर समझ के फंसाया था वो एकदम गरीब निकला है। तो ऐसी ऐसी हरकतें वो करता रहता है। देन लावण्या के लिए जो ज्वेलरी खरीदनी रहती, वहाँ पे ज्वेलर आए होते हैं, जानबूझकर वो ऐसा करता है। खुशी को जो नेकलेस पसंद आया होता है, ज़बरदस्ती कोई सुनार रहता है, दिखाता है कि मैडम ले लो मैडम ले लो, खुशी का ऐसा ध्यान गया होता है, उसे पसंद आया होता है, वो खुशी के हाथ में बॉक्स देकर वो नेकलेस लावण्या को पहनाता है। अब खुशी का दिल तोड़ने के लिए करता है कि देखो अगर मेरी बीवी बनती तो ये सब तुम्हें मिलता था, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी गरीब लड़के से एंगेजमेंट हो रही है। हालांकि ये बहुत गलत था, उसको भी पता चल ही गया था कहीं ना कहीं कि खुशी ये सब काम इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पिता को स्ट्रोक आया था। तो उसको पता था कि उसकी क्या कंडीशन है और क्यों करती है, क्यों इतना सब कुछ सुन लेती है बेचारी। बट फिर भी वो इस तरीके के जो है हथकंडे अपनाता है खुशी को परेशान करने के, खुशी को रियलाइज़ करवाने के लिए अपनी वर्थ। उसके बाद वो लहंगा खरीदने के लिए जाते हैं एंगेजमेंट के लिए। वहाँ पे भी वो पहुँच जाता है जानबूझकर खुशी को जेलस फील कराने के लिए, खुशी को नीचा दिखाने के लिए कि देखो वो कितना काबिल है। अब खुशी को लावण्या लहंगा पहनाती है कि खुशी तुम्हारी भी तो एंगेजमेंट हो रही है, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है ना, तो तुम ये वाला लहंगा ट्राई करो कैसे लगेगा, देन तुम्हें खरीदना है तो खरीद लेना। अब खुशी ने जो लहंगा पहना होता है ना बहुत उस पर अच्छा लग रहा होता है। अर्नव जानबूझकर से बात करता है कि तुम्हारे फियांस की तो इतनी औकात नहीं होगी कि तुम्हें खरीद के दे पाए, मेरी तरफ से ले लो जो तुमने मेरे लिए और लावण्या के लिए किया है, गिफ्ट नहीं टिप समझ कर ले लो। अब खुशी जो है वो कहती कि लहंगा तो बहुत अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि उसे खरीदा जाए। अब वो ये सब इसलिए कर रहा था कि खुशी कहीं ना कहीं एडमिट कर ले कि उसे फ़र्क पड़ता है कि तुम अपनी जो है होने वाली फियांसी के लिए ये सब शॉपिंग कर रहे हो और लहंगा दिला रहे हो। अर्नव का ये था कि वो खुशी को साड़ी और लहंगे में देखता था तो एकदम खो जाता था, तो वो चाहता था कि खुशी ये खरीदे। हालांकि वो ऐसा आदमी नहीं था, उसे प्यार की भाषा बोलनी नहीं आती थी, तो ऐसे कड़वे शब्द जो है उस पर थोप देता था, फेंकता था, तीर मारता था कड़वे शब्दों का। हालांकि उसने यूज़ किया था यहाँ पर उसके फियांस का नाम, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं कि वो नहीं खरीद पाएगा एंड ऑल। उसको नहीं ये लग रहा था कि खुशी को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट खुशी ने
भले उसे शाम ना पसंद हो तो भी एक्सेप्ट नहीं की अर्नव की गिफ्ट, ये बोलकर कि पूछने के लिए शुक्रिया बट ये इतना भी अच्छा नहीं है कि इसे खरीदा जाए। देन लावण्या उससे बात करती है कि खुशी, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई हूँ। अब खुशी की आंख में आंसू आ गए थे, उसे भी वो लहंगा पसंद था बट उसे अर्नव की तरफ से तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो कहती है कि सपनों की दुनिया में रहना ही अच्छा है, ये जो असलियत वाली दुनिया है ना ये बहुत ही ज़्यादा जालिम है। अब अर्नव ये देखता है, उसकी आंखों में आंसू देखता है, उसे पछतावा होता है, वो भूल जाता है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, फ़र्क के चक्कर में उसे हर्ट कर रहा हूँ और भी ये तो मेरे से दूर हो जाएगी। देन वो वहाँ से चला जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। एक तो मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि जब वो, मतलब उस टाइम पे तो जितनी न्यूज़ चलती थी कि अर्नव सिंह रायजादा की एंगेजमेंट होने वाली है, अब मान लो कि वो मित्तल अदानी अंबानी जितना अमीर मतलब उसे दिखाया गया था, मतलब मान लो कि सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा के मतलब बिजनेस को उसका यही था ना, कपड़ों एंड ऑल का, तो उससे किसी और स्टोर से कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी। खैर चलो, सीरियल है, भूल गए होंगे वो खुद। तो वो ना अपने ही ख्याल में, अपने गिल्ट में खोया हुआ था। लावण्या को चमकीली स्टाइल का यानी कि खुशी स्टाइल का एक अनारकली सूट पसंद आता है। अब वो ऑलरेडी पछतावे में है कि उसने खुशी के साथ क्या कर दिया और वो भूलना चाहता था वो सारी बातें जो उसने करी। अब लावण्या उसके सामने वो सूट पहन कर जाती है, उसको और गुस्सा आता है कि ये क्या पहना है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसके स्टाइल के कपड़े मत पहनो। क्योंकि वो अब अपने आप को रोकना चाह रहा था। खुशी की भी एंगेजमेंट फिक्स हो गई, वो भी उसकी भी होने वाली ऑलमोस्ट। तो एक तो वो भाग रहा है खुशी के ख्यालों से, ऊपर से लावण्या ने ऐसे खुशी जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तो उसकी बहुत ज़्यादा वो इंसल्ट कर देता है कि इसके अभी के अभी चेंज कर आओ। अब सब लोगों को ये सुनकर बुरा लगता है कि लावण्या इतनी चेंज हो गई इसके लिए और ये इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। अब खुशी ऊपर जाके उसको मनाने लगती, समझाती है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं लेकिन तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आती है। मेरे साथ तो तुम ऐसी कड़वी बातें कर लेते हो बिकॉज मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे अब आदत हो गई, बट बाकी लोगों को नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अब अर्नव को जो है किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, हालांकि खुशी जिसका उसने इतना दिल दुखाया था उसको पछतावा था। जब ये बात वो करती है कि बाकी लोगों को तुम दिल दुखाते हो, लावण्या जी ने तो अपनी पसंद के कपड़े पहने थे, उससे क्या हो गया। देन वो लावण्या को जाके अपोलोजाइज करता है। खुशी वो देखती है दरवाजे से। अब खुशी को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि अब उसका कोई हक नहीं बनता है। अब वो इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि वो खुशी वो दरवाज़ा बंद कर देती है उन दोनों को देखकर। कहने का मतलब ये है कि अपने दिल का दरवाज़ा भी अब हमेशा के लिए वो बंद कर देती है अर्नव के लिए। अब उसके बाद जो है वो ये सब सोचना भी बंद कर देती है। उसको ये समझ आ जाता है कि अर्नव पे सिर्फ लावण्या का हक है, उसी का अधिकार है। अब वो दोनों ही ऑलमोस्ट ये सब सोचना बंद कर देते, क्योंकि अब अगर वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे या कुछ भी ऐसी हरकत करेंगे यानी कि अपने पार्टनर्स को चीट करना हो गया है। अब ये तो हो गई इनकी बात कि इन्होंने एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दिया, लेकिन अब तो शुरू हो गया था सोचना कोई और, यानी कि आकाश बिटवा, मनोरमा का बेटा, ओनली सन। वो पायल को कॉल करता है, बुआ जी उठाती है, बार बार कॉल करता है, बुआ जी ही उठाती है। देन जो है वो कार्ड देने के बहाने पहुंच जाता है, क्योंकि अर्नव और जो लावण्या थी उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी कुछ 16 तारीख को शायद से। तो कार्ड देने के बहाने जाता है। अब पायल डर जाती है कि ये कार्ड देने क्यों आया, मेरे घर पे क्यों आया है। अब उसके बाद वो वापस से पायल को कॉल करके मनाता है, उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन पायल रिजेक्ट कर देती है। अब वो उसको कॉल करके बोलता है कि आखिरी बार मुझसे मिलने आओ, उसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। तो उसको कैफ़े में बुलाता है मिलने के। अब ये अंजलि को पता है कि आकाश पायल को पसंद करता है, लेकिन पायल नहीं करती है। पायल क्योंकि डरती है, और जो मनोरमा ने उसके साथ किया उसके बाद तो बेचारी डरेगी ना, जिस तरीके की उसके साथ बात करी थी। क्योंकि मनोरमा देखो दिखाया गया था उसको एकदम बेवकूफ़ टाइप का, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं, बड़ी स्मार्ट औरत थी। उसे पता चल गया था कि आकाश जो है अब हाथ से गया है, वो पायल को पसंद करने लग गया है। इसीलिए वो जानबूझ के इतना इंसल्ट करती थी पायल की, ताकि पायल डर के मारे ही सही आकाश के साथ कोई रिश्ता ना जोड़े। लेकिन आकाश बिटवा थोड़ी रुकने वाले थे। अब दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। वो पूछता है अपने भाई से, आकाश जो कि कभी नहीं पूछता कि वो कैसा लग रहा है, वो पूछता है बार बार कि मेरी शर्ट अच्छी है, मैं कैसा लग रहा हूँ। अर्नव को झूठ बोलता है कि वो मीटिंग में जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ। अब अर्नव कहता है कि चलो मैं भी चलता हूँ, लेकिन वो उसको मना करता है। देन वो दोनों एक साथ जाते हैं और बीच में उतर जाता है कैफ़े के पास। अब वो अपना फ़ोन वो गाड़ी में भूल जाता है, तो अर्नव उसको देने के बहाने पीछे पीछे जाता है। वो पायल खरीदता है पायल के लिए। अब वो देखता है कि ये पायल किसके लिए खरीदता है। अब आकाश जो है उसकी कोई रिलेशन नहीं रही थी कभी। पायल पहली लड़की थी जिसको वो पसंद कर रहा था और जिसके लिए वो गिफ्ट खरीद रहा था। अर्नव शौक होगा कि भाई ये कौन सी लड़की है जिसके पीछे आकाश इतना पागल हो गया है। अब पायल भी आकाश से लास्ट बार मिलने जाती है। अब वो अपना पर्स घर पे भूल जाती है, जो बटवा रहता है वो घर पे भूल जाती है जिसमें पैसे है। अब खुशी ये
खुशी देख लेती है, वो बहुत बातें कर रही होती है, लेकिन पायल एकदम उसको इग्नोर कर देती है। पहली बार ऐसा हुआ था जब पायल खुशी को इग्नोर कर रही थी। अब खुशी को ये बहुत अजीब लग रहा था और घर में वो अपना बटवा भी भूल जाती है, तो पीछे पीछे उसके पीछे जाती है वो ऑटो में बैठकर। अब दोनों ही जो है उनके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि आकाश और पायल एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। आकाश उसको प्रपोज करता है कैफे में, लेकिन पायल मना कर देती है कि बिल्कुल भी उसको उसके साथ नहीं रहना है, ना ही वो उसके साथ शादी करना चाहती है या कुछ भी। क्योंकि आकाश तो भाई जायज़ रिश्ता बोल रहा था कि रिलेशन नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं लफंगा हूँ, तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिश्ता रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। अब वहाँ पे खुशी देख लेती है तो वो तो एकदम शॉक हो जाती है कि आकाश जी, अब क्योंकि अर्नव की कंपनी में उसने जॉब करी थी ना, तो आकाश सर जो था उसके साथ उसकी जीजी तो शॉक हो जाती है कि जीजी तुमने मुझे बताया नहीं, ये इतना कुछ चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। और अर्नव भी, क्योंकि पायल ने बहुत भयंकर इंसल्ट करी थी और खुशी की बहन थी, तो बोलता है कि तुम और इसकी बहन। अब दोनों ने जो है सारी कन्वर्सेशन अपने तरफ डाइवर्ट कर दी थी। खुशी कहती है कि मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये आप इसके भाई हो और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, हम लाड गवर्नर के वहाँ पे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। अब अर्नव को पता चलता है कि खुशी उसको लाड गवर्नर कहती है। देन वो कहता है कि हमें भी अपने भाई को हलवाई बनाने का कोई शौक नहीं। कैफे में सब लोग हंसते हैं। अब आकाश और पायल, जो पायल की बात थी वो तो साइड में रहेगी, ये दोनों हर एक चीज़ को अपने ऊपर ले आते हैं। तब वो दोनों इन दोनों को रोकते हैं कि भाई आप, ये हमारा मामला है आपसी, आप दोनों चुप रहो। फिर पायल साफ साफ मना कर देती है कि ना तो मैंने हाँ करी और ना ही मैं हाँ करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। तुम्हें पता भी है हम लखनऊ से दिल्ली क्यों आए थे, हमारी बारात आते आते जो है चली गई थी, मंडप से ही बारात वापस चली गई थी, हमारा रिश्ता टूटा है, हमारी शादी टूटी है। अब आकाश जो है वो शौक हो जाता है। अब वो पायल कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन इनको अच्छे से पता है, क्योंकि अर्नव ने खुशी को जो है शीश महल में लॉक कर रखा होता है ना, तो उसको सब पता रहता है। अब अर्नव शौक हो जाता है कि खुशी तो उस दिन सच कह रही थी, वो बहाना नहीं बना रही थी। और जो उसने इन दोनों बहनों के लिए शब्द इस्तेमाल करे थे कि तुम जैसी लड़कियों को तो कोई भी मिल जाएगा, ये ऐसी लड़कियां नहीं है, ये लॉयल है भाई, जो भी हुआ है वो साफ साफ बता देने वाली लड़कियां है और इनके सोसाइटी में ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो वो एकदम शॉक हो जाता है, वो गिल्ट में चला जाता है। अब टाइम लिमिट आ गई है, इसके बाद का जो कहानी है वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।